आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए। तो सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अनम्यूट ऑप्शन है सभी के पास? सभी के पास अनम्यूट ऑप्शन है? कैमरा जी ऑन सर। करके बैठो भाई, क्योंकि आज का सेशन ना, जैसा धीरज जी ने बोला कि लोग हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, जी सर। है ना, हमारे दिमाग को लोग बनाते हैं। भाई दिमाग है किसका ये बताओ। दिमाग तो मेरा ही है सर। हाँ, दिमाग तो आपका ही है। और हाँ जी। फ्यूचर में ग्रोथ किसको करनी है? ग्रोथ तो मुझे ही करना है। तो लोगों की सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा भाई? हाँ सही बात है सर, लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। अब जी माहौल सर। तो बहुत कुछ है ना। एक एग्जाम्पल हाँ। देखिए, शुरू करता हूँ जब तक सब लोग आ जाएंगे। 11:15 पे शुरू ओके। होने वाला है सेशन। एग्जाम्पल लेता हूँ, सब जानते हैं हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट कौन है? आप बताओगे? नाम बताओगे? किसी प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो सबसे पॉपुलर है। अक्षर पूछे तो उनके बारे में जैसे कि, प्रेसिडेंट का नाम बताओ पहले तो। और सबसे कम उम्र के अंदर मैं बताता हूँ सर। जो सबसे कम उम्र के हैं, मतलब ज्यादा पॉपुलर हैं। कौन है? अ, जैसे कि कृष्णा अरोड़ा सर को ले लीजिए। मैंने मैं उनका बायो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट। हाँ आप उनकी बात कर रहे हैं क्या? और जी, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए कौन सा सर प्रेसिडेंट है? वैसे किसी तो एक प्रेसिडेंट का द्रौपदी है नाम बताओ सर। जिसको जानते हो। और जैसे सर जो देश को कंट्रोल करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी कौन प्रेसिडेंट है, चलो ये बता दो। अभी तो वो द्रौपदी है। हाँ, द्रौपदी और मुर्मू। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर प्रेसिडेंट्स की नाम की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे पॉपुलर कौन है, सबसे चहीते कौन है प्रेसिडेंट आज तक जो रहे? मेरा सबसे ज्यादा चाहिए थे एपीजे अब्दुल कलाम है सर। जी। अभी आप हाँ क्या जी। बात कर रहे थे? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हाँ जी। हमें आगे नहीं बढ़ने देता। कलाम सर के बारे में क्या जानते हो आप? वही कि सर उन्होंने जो भी किया, उनकी तो पर खैर वो उन्होंने शादी नहीं की थी, ना उनके कोई और ना हाँ, बीबी तो ना देखो बच्चे एक कोई चीज तो नहीं। पहले मैं यहाँ तोड़ता हूँ, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं। भाई रॉकेट बना रहे हो या पद्म भूषण पद्मश्री की तैयारी कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको टाइम? कहाँ दे रहे हो टाइम? क्या कर रहे हो? अरे। वही सेम काम कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है। ऐसा क्या कर लिया कि भाई टाइम ही नहीं है? और रही बात समाज की, तो हाँ जी। उनके घर के लोग आज भी छाता बनाते हैं, अब्दुल कलाम के लोग, हाँ। है ना। आपके पास क्या टेबल चेयर नहीं? आपका घर तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख के, राइट? पंखा टीवी सब कुछ दिया होगा माँ बाप ने, इंटरनेट है, ये सारी चीजें क्या कलाम सर के पास थी? नहीं सर। नहीं। तो पहले तो भाई सबसे बड़ा शत्रु अपने आप का हम खुद ही हैं, हाँ जी सर, सही बात है। है ना। ये सब हाँ। बहाने हैं बस, सब बहाने हैं। आज का टॉपिक भी बहुत सिंपल रखा है मैंने। क्या टॉपिक है, किसी ने पढ़ा? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? अनम्यूट ऑप्शन सबके पास जा रहा है जिसको बताना है। कोई भी भाई बात करो, क्योंकि जब जाओगे इंटरव्यू दोगे कहीं भी, है ना, क्योंकि क्या है इंडियन मेंटालिटी क्या है, जॉब ही करनी है। हेलो सर। जी राजकुमार जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप? सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो कुछ अपने बारे में बताइए, कितने दिन हो गए यहाँ पे और मेरा क्या तो कुछ ये आपने सीखा? तीसरा चौथा दिन है सर। चौथा दिन है। तो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ चेंजेस आए आपके अंदर? चेंजेस तो बेसिकली बहुत सारे हैं, जैसे कम्युनिकेशन में, और भी बहुत कुछ है। हम्म। बाकी आपने अभी जो पूछा था कि क्या टॉपिक के जो है, वो कि जो 3 पॉइंट्स आप बताने वाले थे जो आपके लिए ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है, जी। तो मैं मेरे पास एक गेसिंग है कि क्या 3 पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी इसमें पहले से ही बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे शायद से एक गेसिंग है 3 पॉइंट, जो मैं शायद, पता नहीं सही है कि नहीं, आपके हम्म। कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबका मैं अलग होता है भाई। गेस करूं? जी बताइए। तो एक पॉइंट, नॉट बिलीविंग दैट दैट इज पॉसिबल, हम्म। और दूसरा पॉइंट नॉट बिलीविंग इन हेल्प, पर नॉट बीइंग सेल्फ अवेयर।
और तीसरा जो पॉइंट है जो कि नॉट एक्टिंग इनफ एक्शन। ओके ठीक है, शायद चलो बढ़िया। मैंने टॉपिक का नाम पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो टॉपिक तो बताया वही है है वो सर आप, कि वो पॉइंट भी रेलेवेंट है। वो पॉइंट्स भी हाँ, रेलेवेंट है। यहाँ से क्या है ना, आप अपना दिमाग चलाना शुरू करते हो। कई लोगों को ना, मैंने सुना भी है 11:15 के सेशन में, सर क्या बताते हैं लोग, ये सारी चीजें तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। मिलेंगी क्या? मिलेंगी? जी सर अगर बिल्कुल लगता है बिल्कुल। मिलेंगी तो ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको ये जो चीजें मैं बताता हूँ ना, वो जाके देख लेना, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट बताता हूँ अलग से, किसी ने ऐसा टॉपिक ही नहीं बनाया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक है ना, आप जाके देखना। ऑनलाइन बिगनर चैनल बस खाली खोलना, 11 AM के सेशंस खाली वो देखना। जैसे ये भी रिकॉर्ड होके ये भी यूट्यूब पे जाएगा। ओके। एनिमीज के बारे में नहीं, टॉपिक का नाम जो है ना, सिंपल सा टॉपिक है, अहम वहम डर। अपने अंदर ही है। और इसी तरह से हमारी सोच बनती है। पब्लिक नहीं बनाती, हम खुद बनाते हैं। क्योंकि भाई चॉइस हमारी है, चूज हमको करना है, कोई और आके चूज नहीं करेगा। ठीक है। तो रक्षित गुप्ता जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। आप कुछ बताना चाहोगे? अहम वहम डर क्या होता है ये? इससे क्या हो जाएगा अगर इसको कंट्रोल कर लिया, तो क्या हो जाएगा? सर, आज हो जाएगी। ओके, पहले ये बता दो आप कहाँ से हो, कितने दिन हो गए आपको? सर सर आज मेरा दूसरा दिन है और मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव से ही हो? मैं मानेसर में ही बैठा हूँ। अच्छा। ओके। तो बताइए कितने दिन हो गए, लाइक 2 दिन हो गए, क्या क्या सीखा आपने दो अब? दिन। सर कल तो फर्स्ट था डे था मेरा, तो मतलब उन्होंने स्किल्स के बारे में बताया और ये सभी चला। ये क्यों जरूरी है? ये कॉलेज और स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पाते लोग? क्यों जरूरी है? कुछ क्योंकि आइडिया? जॉब के लिए, सर जॉब के लिए तो फिर बाहर से ही पढ़ना पड़ता है। देखो, एक ही माइंडसेट शुरू से बना हुआ है, क्योंकि देखो हमारे जो पूर्वज हैं, हम्म। है ना, उनके यहाँ जो सिस्टम चलाया है वो आज भी हमारे दिमाग में फीड है। और वही बताया जाता है। एक जमाना था, डिग्री कर ली तो दीवार पर लटका के चमकाया जाता था उसको। रिश्तेदारों को बुलाया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। आज बोलो, कोई बोलेगा तो क्या कहेंगे? हर किसी के पास है। क्या कर लिया आपने? ऐसा क्या तीर मार दिया? अगर तीर मारना है तो कौन लोग तीर मार रहे हैं जो कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, है ना, या एक काम के साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस कर रहे हैं, ना कि एक को पकड़ के उसी में जिंदगी काटनी है। उनके टाइम पे चलता था, क्योंकि उनके पास खेत भी था, गांव से भी सामान आता था, खाने पीने की पूर्ति वहीं से हो जाती थी। आज कितने लोगों ने जमीनें बेच दी हैं, अच्छे खासे फ्लैट गाड़ी सब कुछ ले लिए। अगर एक जगह से भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई तो खाने पीने का भी लाला पड़ जाएगा, क्योंकि खेत तो गए। बहुत कम लोग ही रखे ना, बेच दिए ना। कितने लोगों ने बेचे? है कोई? जी नीतीश साहू जी, ऐसे देखो, पीछे से नहीं बोलो भाई, आप अनम्यूट करो, सामने आके बोलो। है ना नीतीश जी, आप कहाँ हो? रेज हैंड कर दीजिए ताकि मुझे ढूंढने में अच्छा मिल गए। जी। हाँ, नीतीश जी ने कहा है, सर मैं बहुत लोग को मोटिवेट कर सकता हूँ बट टॉपिक नहीं बना पाता, ये प्रॉब्लम है। कहाँ है नीतीश जी? गुड मॉर्निंग। आपको अनम्यूट गुड ऑप्शन गया ना? मॉर्निंग। कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो अभी? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरा नाम नितिन है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने मतलब कल मैं फर्स्ट डे अटेम्प्ट किया था 11 PM का। तो मतलब मैं मोटिवेट कर लेता हूँ, जो स्टोरीज रहती है ना उसको अच्छे से समझा लेता हूँ, लेकिन वही है कि टॉपिक नहीं बना पाता बस। उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, उसका थोड़ा कुछ बताओगे सर मेरे को? जी देखो, मोटिवेट करने वाले ना बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से लेके संदीप महेश्वरी से लेके मिलियंस फॉलोवर रखने वाले लोग हैं। लेकिन उस मोटिवेशन का क्या फायदा, जो वो लोग ये नहीं कह पाते कि इसको अप्लाई करो। क्योंकि उनका क्या काम है, जैसे स्कूल में टीचर का काम होता है, कॉलेज में टीचर का काम होता है, आया लेक्चर दिया चले गए। अब बच्चों के ऊपर है, करें ना करें, इनकम उनकी आ गई, बात खत्म। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। अगर मोटिवेशन लेना है जाओ यूट्यूब पे, यहाँ कुछ नहीं रखा फिर।
है ना, वहां मिलेगा मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ड्रग की तरह होता है, सबको चाहिए होता है, लेकिन असली मोटिवेशन, असली इंस्पिरेशन खुद अंदर से आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब बिल्कुल। अप्लाई करोगे। है ना, पढ़ा लिखा भी कुछ फायदा नहीं करेगा जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे मार्केट में जाके। और जब जाके मार्केट में अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये देख के हैरानी होगी कि 50% थ्योरी तो फेल है। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड अलग चलता है, रियल वर्ल्ड अलग है भाई। और वो कैसे करोगे? अपने एक्सपीरियंस से करोगे, अपना दिमाग लगा के करोगे, ना कि ये और ये चला के। ये चलाना पड़ता है। तो लोग यही चलाने में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए दूसरों पे। अभी जैसे धीरज जी ने बोला कि लोगों की वजह से हमारी सोच ऐसे हो जाती है। भाई जिंदगी किसकी है ये बताओ? आपकी खुद की। हमारी है। राइट। करना किसको है? अगर नहीं कर हमको। पाओगे तो क्या वो लोग आके आपकी मदद करने वाले हैं, जिसके लिए आपने कहा कि इन लोगों की वजह से मेरी सोच ऐसे हो गई है? वो आके नहीं करेंगे क्या करेंगे। कुछ? नहीं करेंगे। तो करना किसको है? खुद ही करना है। इम्प्रूव कैसे करोगे? खुद से ही करोगे। सही चीज, सही जानकारी कैसे पता लगेगी? खुद का दिमाग चला के, ना कि ये और ये चला के। ये और ये चलाओगे तो भाई करोड़ों लोग हैं, कुछ भी आलतू फालतू लिख देते हैं, कुछ भी आलतू फालतू बोल देते हैं। ना डिग्री है, ना कोई रिसर्च किया है, ना कुछ। कई लोग तो ये भी लिख देते हैं कि MS इज नॉट अ जोक, मीन्स मेडिकल साइंस इज नॉट अ जोक। पर ये बताओ, क्या मेडिकल साइंस वाले ये नहीं कहते कि भाई हमने तो अपनी ओर से कर दिया, अब ऊपर वाले को याद करो, वो ठीक करेंगे? अगर मेडिकल साइंस इज नॉट अ जोक, तो उनको भी पूरी नॉलेज नहीं है। राइट। एंड अगर वेल्थ की बात करी जाए, तो क्यों कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ? मनी एंड वेल्थ का अंतर पता है? जी मोहम्मद असजद जी, आपके पास आ रहा है अनम्यूट ऑप्शन। मैं सबसे पूछूंगा जो लोग कैमरा के पीछे भी छुपे हुए हैं ना। बिकॉज यहाँ पे जब आओगे, इस ग्रुप में आओगे, यहाँ की टीम में आओगे, मुझे ढूंढोगे, फिर मैं तो जानता नहीं भाई। अभी जिसको देख रहा हूँ, मुझे सबके चेहरे याद रहते हैं। चेहरे से जान लूंगा और नाम भले भूल जाऊंगा, फिर पूछोगे, फिर मैं बात भी नहीं करने वाला। नाम बताओ पूरा, कुंडली बताओ, उसके बाद बात करूंगा। कैमरा ऑन कर लो। जी मोहम्मद जी बताइए, आप कितने दिन हो जी गए गुड मॉर्निंग कहाँ से? सर। गुड मॉर्निंग। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ ओके। और राइट नाउ आई एम अकाउंटेंट प्रोफेशनल। मैं एक जॉब करता हूँ जो जहाँ पे मैं अकाउंटेंट हूँ। जी। तो आपने पूछा मनी और वेल्थ में डिफरेंस। हाँ, तो अकाउंटेंट तो बहुत आसान से बताएगा। बताइए। हाँ जी। मनी आई थिंक एक जो रनिंग मनी हो गई हमारी, जैसे डेली की पैसा आया हमने खर्च कर दिया। वेल्थ एक हमारी जो है आगे तक हमारी काम करेगी, जो हमें एक फ्यूचर अश्योर करेगी हमारा, देखिए, मनी तो मेरे चार सिक्योर साल के करेगी। लड़के के पास भी हो, एक सिक्का उछालेगा, उसके पास क्या है भाई? मनी। हाँ जी। मनी मेरे 4 साल के बेटे के हाथ में भी है, उसके हाथ में एक सिक्का भी होगा, वो सिक्का उछालेगा, उसके पास क्या है? मनी। हम्म। लेकिन क्या कह सकते हो उसके हाथ में वेल्थ है? नहीं। लेकिन अगर मैंने उसका देखभाल अच्छी की, उसका सेहत अच्छी रखी, तो क्या उसको वेल्थ में कंसिडर किया जाएगा? सेहत से देखभाल, सेहत अलग चीज होगी अगर आप उसको राइट गाइडेंस देंगे उसके फ्यूचर के लिए। ठीक है। देखो, अगर आपकी हेल्थ ही बिगड़ जाए तो आप जॉब पे जा पाओगे? नहीं। करेक्ट। देखो, मनी क्या है ना, छोटा एस्पेक्ट है। मनी को लोग ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ लेते हैं, या करेंसी के उससे जोड़ लेते हैं। हम्म। एंड वो क्या होता है, या ज्यादा से ज्यादा उसको दबा के एक्युमुलेट करके रखोगे। है ना, बट विद टाइम आपको पता है कि हर दशक के बाद इतना तेज शूट अप हो जाता है सब, कि ये जो आपका रखा हुआ है ना, वो मिट्टी समान हो जाएगा। अभी 15-20 दिन पहले सोना 80 के प्लस था ना, 10 ग्राम। अभी जी। 15 दिन बाद क्या हुआ? 1 लाख हो गया। अब बताओ, जॉब करने वाले लोग हैं क्या? सोना खरीदोगे? शादियां तो सबके यहाँ होती है ना, और हमारे यहाँ इंडिया में दिया जाता है, कैसे लोगे भाई? हम्म। बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो मनी तो दबा के रखे थे 80 के सोना खरीदने के लिए। 15-20 दिन में ही 1 लाख पहुंच गया। जो हम्म। इंटरेस्ट आया वो भी कम पड़ रहा है, वो एडिशनल पैसा लगाओ तब सोना खरीदो। अब वेल्थ क्या चीज होती है? वेल्थ वो होती है जो आपकी चल अचल संपत्ति के साथ साथ जो चीज आप अपने फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, उसको कहते हैं वेल्थ, संपत्ति। है ना, अब समझ में आया पैसा क्या होता है और वेल्थ क्या होता है? और हेल्थ को क्यों वेल्थ कहते हैं? क्यों वेल्थ कहते हैं भाई? पहले तो कैंसर वैंसर वाली बीमारी नहीं थी ना, धीरे धीरे आई। एंड जिसके जी। फैमिली में आ गई, उसका अगर बच्चा हुआ,
तो उसके हम्म। चांसेस कितने हैं कैंसर होने के? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं चांस। है ना? तो बचपन से ही उसका देखभाल करना पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी आई? हमारी ही आई ना, क्योंकि हम ही ट्रांसफर करेंगे आगे ना। वो भी तो जाएगा। उसको वसीयत पे नहीं लिखते, लेकिन जनरेशन में भेज देते हैं। हम्म। है ना? तो अब चलो टॉपिक से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अहम वहम डर। है ना? तीन एनिमी जो आपकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये तीन एनिमी कहीं और नहीं, आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। है ना? तो आज का सेशन खाली एक लर्निंग सेशन नहीं है। ये आपके परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता लगेंगी, जैसे प्याज छिलते हो ना, परत दर परत, तब आप अपने आप को जानने लगोगे। अगर 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 आदमी अपने आप को जान ले तो क्या नहीं कर सकता है ना? सही बात तो यह है कि आदमी खुद को भी नहीं जानता। बिल्कुल। अब ये तीन पॉइंट हैं, अहम वहम डर। ठीक है? तो यही चीज आपको कहीं ना कहीं या तो होल्ड बैक कर रखी है। आपका पोटेंशियल बहुत है, आपको लगता भी होगा, कई बार लगता होगा कि आपके बॉस से ज्यादा आप जान रहे हो, आप उनसे बेटर कर सकते हो, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे ये बताओ। हमें डर रहता है इस चीज से कि हम कहीं गलत भी कर बैठे। अरे यार देखो, इंडिया में ना इंटरनेशनल लेबर लॉ भी फॉलो नहीं होता है ना? नहीं होता प्रॉपर। एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई और पैसे नहीं दिए जाते, उल्टा आपको ब्लेम कर दिया जाता है कि आपने अपना काम कम किया, अब उसको रिकवर करो, उसके लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। है ना? और ढंग से देखा जाए तो हर हफ्ते आपके ऑफिस वालों को कोई ना कोई एक्टिविटी करानी चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। कब होती है एक्टिविटी भाई? कभी एक आध त्योहार आ गए तो करा दिया, करा दिया। है ना? आप करोड़ों छाप छाप के दे रहे हो, आपको मुट्ठी भर सैलरी दे दी एक ड्रग की तरह, बस चल रहे हैं, काम तो चल रहा है ना। हटके नहीं करोगे कुछ वर्कलोड तो उसी बहुत पे रहता रहोगे। है। हटके नहीं करोगे तो उसी पे रहोगे, और सारी जिंदगी उसी पे अटके रहोगे। है ना? तो यहाँ पे यही तीन इनविजिबल एनिमीज हैं जो आपके अंदर खुद ही हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। होता सबके पास है क्या? मुझे डर नहीं लगता, तिजोरी में बंद करके साइड में रखता हूँ। अपने डर बताना मत किसी को, साथ लेके चलो, डर से मत डरो। है ना? माउंटेन ड्यू पीने से नहीं होगा, वो खाली ऐड करने का तरीका है। वो ऐड करने का तरीका है। क्या साइकिल चलाते वक्त डर नहीं लगा था पहली बार? बाइक पे बैठ के डर नहीं लगा था? चला रहे हो, भगा रहे हो, क्यों? दूसरों को देख देख के जो एक्चुअल में चला रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में किसी की तरह बनना है तो किसको देखोगे? समाज को या उसको? टाटा सर जैसे मेरे आदर्श है, अगर मुझे टाटा सर की तरह बनना है, रतन टाटा सर की तरह, तो मैं किसकी सुनूंगा? क्या रतन सर एकलव्य को द्रोणाचार्य लगे थे? वो उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के वहां पे प्रैक्टिस किया था, गुरु मान के, मन से और खुद से। क्योंकि क्या है, अगर वो सिखाएंगे भी ना, तो करना आपको खुद ही है, वो नहीं करने आएंगे। राइट? अपने ऊपर अगर कंट्रोल आ गया, अपने अंदर से आने लग गई ना चीजें, तो भाग भाग के मोटिवेशनल स्पीकर या इन लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तो आपको खुद ही आएगा कि यार करना है। क्या होगा ज्यादा, एक बार फेल होऊंगा, 10 बार फेल होऊंगा, लेकिन जब मैं कर गया तब वो छोटी छोटी खुशी आपको बिल्ड करेगी, आपकी ग्रोथ को बिल्ड करेगी। ठीक है? तो चलो पहला चीज लेता हूं, अहम। अहम को क्या बोलते हैं? है ना? सबके पास अनम्यूट ऑप्शन है, मेरा तो ओपन फोरम रहता है ना? बस मछली मार्केट में बनाना, एक एक करके बताइए, अहम को क्या बोलते हैं? अहम क्या होता है? पास। जी? जी, असजुद जी आपने कुछ कहा, अहम क्या होता है? अहम मीन्स इम्पोर्टेंट। कैलाश नाथ जी ने सही लिखा, ईगो। ठीक है, ये तो थ्योरी है ना, मैंने कहा ना थ्योरी फेल हो जाती है मार्केट में आते ही। अब ये बताओ ईगो होता क्या है जी? कैलाश जी कहाँ पे हो आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? रेज हैंड करेंगे? कैलाश जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है? माफ कीजिए, नेटवर्क इशू था इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। ओके, कोई बात नहीं पलक जी। कैलाश जी आप कहाँ पे हो? अनम्यूट करिए प्लीज। ओके, मिल गए। हाँ। यस कैलाश। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग सर, मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। यस, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस ईगो? ईगो हमारे अंदर ही होता है। होता क्या है ये? पहले डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन बताइए, होता क्या है? सर हमें
हमें लगता है कि हमें सब आता है, बट एक्चुअली हमें नहीं आता है। हमें हम दूसरों को समझते हैं कि हाँ भाई ये ज्यादा, इसको इसको कुछ नहीं आता है, इसको ही डजंट नो एनीथिंग, बट सही में हमें कुछ नहीं आता होगा। जी ठीक है, ये भी एक तरीका है अपना बताने का, है ना। अगर कूल और कॉन्फिडेंट वे में बताओगे कि हाँ हमें सब आता है, बट आई एम ओपन टू लर्न, दिस डजेंट मीन कि आपका ईगो है वहां पे। आपको आता है, गुड, बट आप ओपन टू लर्न हो क्योंकि आप ये समझते हो कि यूनिवर्स की नॉलेज इतनी है ना कि कोई एक आदमी नहीं रख सकता। तो आपके में ईगो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, एक छोटी सी डिग्री ले ली, तुर्रम खां बन गए। फॉर्म में उठते सर। राइट, एक डीआर लग गया, डॉक्टर लग गया, तुर्रम खां बन गए। अगर डॉक्टर पे भी ये है ईगो, तो ये बताओ, क्या एक डॉक्टर स्किन भी देख सकता है, जनरल मेडिसिन भी देख सकता है, ट्रांसफ्यूजन भी देख सकता है, ओपन सर्जरी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है क्या? पॉसिबल नहीं एक है। सिंगल डॉक्टर, उस पर डीआर लगा हुआ है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई पॉसिबल नहीं है। तो कैसे आपने कह दिया कि आपको सब आता है? कैसे कह दिया आपको सब आता है? यहां से आता है अहम, है ना, जिसको कहते हैं फॉल्स सेल्फ, झूठी शान। राइट। सुना है ना, झूठी शान। झूठी शान जो भगाड़ता है वो क्या होता है भाई? अहंकारी, अहम, अहम रखने वाला, इगोइस्टिक आदमी होता है ना। उसको क्या कहना है? अगर उसके सामने कोई जाएगा तो कहेगा आई डोंट नीड हेल्प, आई एम ऑलवेज राइट, आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है, मुझे किसी चीज की मदद की कोई जरूरत नहीं, और मैं हमेशा सही हूं। है ना। कितने लोग बिल्कुल। यहाँ हैं, उनकी वाइफ से अगर पूछा जाए तो वो जवाब देंगी कि हमारे हस्बैंड तो यही बोलते हैं, आई एम ऑलवेज राइट। मेरी वाइफ बोलती है, मैं उसके लिए बोलता हूँ यू आर ऑलवेज राइट। क्योंकि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट पे नहीं पढ़ना तो मैं ये बोलता हूँ यू आर ऑलवेज राइट, और बोल के निकल जाता हूँ। क्योंकि क्या है यार, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? ठीक है, अगर आपको लगता है आप सही हो, ठीक है आप सही हो, दैट्स इट। आप अपना काम करिए। वहां टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके साथ मिथ, क्योंकि मेरे हर सेशन में आप जहां सुनोगे मैं मिथ से रिलेटेड बात जरूर करता हूं। अहम से जुड़ा हुआ मिथ क्या है? मिथ क्या होता है? तो बताएगा मिथ क्या होता है? भ्रम। सुना ही, भ्रम, है ना। इससे जुड़ा हुआ भ्रम क्या होता है कि लोगों को लगता है अगर आपके अंदर ईगो है तो वो आपकी ताकत है, ईगो इज स्ट्रेंथ। अहंकारी लोगों को लगता है ना कि अगर मेरे अंदर अहंकार है तो मतलब वो मेरी शक्ति है। रियलिटी क्या होती है? एक्चुअली में वो आपकी एक वीकनेस होती है जिसको आपने मुखौटा पहनाया है, मास्क। राइट, आप जबरदस्ती प्रूव करना चाहते हो अपने आप। राइट, तो कितने लोगों के अंदर है थोड़ा सा भी ईगो? ऑनेस्टली कोई बताएगा? देखो, किसी से अगर ऐसा डायरेक्टली पूछा जाए तो वो ऐसे सर हिलाएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ रहते हो, जाते हो, उठते बैठते हो, अपने दोस्तों में ही देख लो, आप दूसरे की मदद करने के लिए रेडी हो। मान लो आपके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है, आप अच्छे इंसान हो, है ना, भले आपका कुछ चल रहा होगा, उसने हेल्प मांगी, आप उसके हेल्प करने चले गए। नेक्स्ट टाइम जब आपकी बारी आएगी तो क्या होता है? भाई टाइम नहीं है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, है ना। कोई बात नहीं, देखिए इस पे हर चीज, हम भी इंसान है ना, अगर किसी के अंदर है तो उस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो पाएगा। वो आया होगा कहीं से इम्बाइब होके, आप पैदा नहीं हुए थे ईगो लेके। राइट, वो कहीं ना कहीं से आपके अंदर आया होगा, और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। राइट, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही स्टोरी बना के बोलता हूँ, इमेजिनरी स्टोरी, कि एक बहुत पुरानी कहानी है। एक मॉन्क, मॉन्क को जानते हो ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, और एक गुरु, धर्म गुरु, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, इसको स्टोरी की तरह लेना, ठीक है, डिस्क्लेमर डाल दिया मैंने, है ना। ये दोनों एक जगह बैठे। अब गुरु ने कहा कि भाई मैं तुझे चाय देता हूं, और उसने कप में चाय भरना शुरू कर दिया, है ना। और चाय ओवरफ्लो कर गई और कप के बाहर गिर रही है। अब मॉन्क ने बोला कि गुरुजी, कप तो भर गया, चाय नीचे गिर रही है, रुक जाइए, है ना। तो गुरु ने कहा एग्जैक्टली exactly, आप भी इसी तरह हो। अब मॉन्क क्या था? मॉन्क के अंदर ईगो था, बहुत कम लोगों में होता है। जस्ट ऐसे ही मैं मॉन्क को, किसी मॉन्क को भी टारगेट नहीं कर रहा, स्टोरी वाइज सुना रहा हूँ, है ना। कोई हर्ट मत कर लेना अपनी फीलिंग्स को, है ना, बस स्टोरी की तरह लीजिए।
तो मॉन्क ने कहा कि भैया भर गया है कप, गिर रहा है नीचे। तो गुरु ने कहा कि एग्जैक्टली यही तो चीज है, ये आपका देखने का नजरिया है ना, कि आपके ओपिनियन में क्या हुआ, कप भर गया है और वहां पे कोई और जगह नहीं है ताकि और चाय डाल सकूं। उसी तरह कुछ लोगों को क्या लगता है कि उनका विजडम इतना बढ़ चुका है कि कोई एडिशनल चीज आके उसमें जुड़ जाए उसकी कोई जगह नहीं है। ये किसके साथ होता है? जिसके अंदर अहम आ जाता है। तो अहम इज योर एनिमी दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग और ग्रोइंग, है ना। सबसे खतरनाक दुश्मन अपना अहम होता है ना। सबसे ज्यादा वाला तो आखिरी में आएगा, सबसे बेस्ट वाला लास्ट में रखूंगा। तो ये स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आई, कोरिलेट किया आपने। होता है लोगों में। प्रॉब्लम क्या है? ईगो क्या करती है? आपकी लर्निंग को ब्लॉक ब्लॉक कर देती है ना। धीरज जी बुरा मत मानिएगा, है ना। ईगो आपको क्या करता है? दूसरे लोगों को ब्लेम करने के लिए उकसाता है ना। मैं पहले से ही माफी मांग रखा हूं, ये आपने लाइक पर्पसफुली नहीं किया, हो गया, राइट। कई लोगों से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हो, अपनी परिस्थिति को ब्लेम करने लगते हो, क्या चीज है क्या चीज नहीं है उसको ब्लेम करने लगते हो, क्योंकि आपका ईगो खुद इतना बड़ा है, आप अपने आप को नहीं देख के दूसरों को देखते हो। ठीक है। अब ईगो आपको एक और चीज करती है, बदलाव से बचाने के लिए सबसे बड़ी ढाल है ईगो। मुझे सब पता है ना। मेरे यहाँ ये बैठे हैं, फला बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, ये लोग इतना बढ़िया बढ़िया कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछिएगा, उन्होंने आपको क्या दिया? दौड़ो। उन्होंने आपको क्या दिया? वापस रेस में दौड़ो जिसमें वो खुद भागे थे। और आप अपने जनरेशन को क्या दोगे? भागो। और बाकी जो 5% लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट काम किया, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके बेटे तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। किसी को आर्ट में मजा आ रहा है तो वो आर्ट करने लग रहा है, किसी को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो वो वाइल्ड लाइफ में चला जा रहा है। क्या आप वो स्टेप ले सकते हो अपनी जिंदगी में? किसी को एडवेंचर में मजा आ रहा है तो वो एडवेंचर करने लग रहा है, किसी को वर्ल्ड टूर में आ रहा है तो वो व्लॉग बना रहा है बैठ के। आप कर पाओगे? अपनी जनरेशन को दे पाओगे ये? क्यों नहीं दे पाओगे भाई? क्या अपॉर्चुनिटीज की कमी है दुनिया में? उस फोन में जो गूगल मैप है आपके पास, लोग उससे तक पैसे कमा ले जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? खाली रास्ता देखना है, और वो आपको जीपीएस गलत रास्ते पे भी ले जाता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। जीपीएस इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं है दुनिया में। नेटवर्क के हिसाब से वो भी चलता है, उसको भी खाना, एनर्जी और वो चाहिए ना। जैसे आपको चाहिए, नेटवर्क चाहिए ना उसे, तब वो सही चीज दिखाएगा। नहीं तो वो भी गोल 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 बफरिंग। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग अभी भी बफरिंग जोन में हैं। बफरिंग से बाहर आओ, अपने नेटवर्क को क्लियर करो और चीजों को रैशनली देखो, सोचो समझो, क्योंकि लाइफ आपकी है। किस तरह से आप अपने आप को डिफाइन करोगे कि आप सक्सेसफुल हुए? कुछ को पैसा चाहिए, कुछ को ट्रेवल चाहिए, कुछ को कार चाहिए, कुछ को मटेरियल चाहिए, कुछ का और ही एकदम अलग है। क्या अलग है? टाटा सर की तरह करना है, इतना कर लो कि खुद के साथ साथ दूसरे का भी कर देते हैं। उस लायक कब बनोगे? जब पहले खुद अपने लायक बनोगे, है ना। कुछ लोगों के आदर्श ऐसे भी होते हैं, अब मेरे भी हैं। अब मैं भी उस लायक बनूंगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आप उस लायक बनोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो किसको देखोगे भाई? अगर आपका वो आदर्श है तो आपको उसको देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और हर किसी के पास्ट में ना एक डार्क सीक्रेट होता है उनके सक्सेस का, वो कोई नहीं देखता। चमक धमक सबको दिखती है। आमिर खान बेस्ट बॉलीवुड एक्टर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, स्टार्ट कैसे किया था करियर? बैंड्रा सेंटा क्रूज में ऑटो के पीछे खुद के पोस्टर लगा लगा के। करोगे? नहीं भाई। हमें तो नौकरी मिली व्हाइट कॉलर, एसी में बैठेंगे। झाड़ू लगाने को बोला जाए तो भाई प्यून इधर आ। क्या है ये? ईगो। अपनी चीज अपने हाथ से भी तो की जा सकती है, की जा सकती कि नहीं की जा सकती? आमिर खान ने पोस्टर नहीं लगाए थे, देख लो जाके आमिर खान ने लगाए थे कि नहीं लगाए थे। एक्टर है भाई, सबको उसी की तरह चाहिए नेम फेम सब कुछ रिस्पेक्ट, लेकिन उसने अर्न करी है वो। और आपने क्या किया? नौकरी। याद रखना, है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उसके अगेंस्ट हूं, एक फिक्स सैलरी आती रहती है, एटलीस्ट आपका फैमिली स्टेबल है। बट
टाइम निकालो, बनाओ, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता भाई। अब ये 3-4 घंटे फ्लेक्सिबल करके करोगे तो यहां से भी सीख के कमाओगे ना। कैसे कमाओगे? सीख के कमाओगे, खुद को बदल के कमाओगे, चेंजेस ला के कमाओगे, स्किल्स को डेवलप करके कमाओगे। ऐसे नहीं कि हाँ भाई यहाँ बैठ गए, हो गया काम। नहीं होता, बैठने से काम नहीं होता है ना, बैठने से काम नहीं होता। तो रियल लाइफ में यही है। जैसे रियल लाइफ का एग्जांपल यही है कि अगर आप एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, जो बार बार फेल हो रहा है, लेकिन उसने हार मानने से अपने आप को रिफ्यूज कर दिया, मैं हार ही नहीं मानूंगा चाहे कुछ हो जाए, 10 बार लगे, 20 बार लगे। जैसे इलॉन मस्क इस समय सबसे पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है ना। उन्होंने क्या बनाई, स्पेस एक्स, कितनी बार फेल हुए, कितनी बार फेल हुए। दिवाली वाले रॉकेट नहीं फोड़ रहे थे वो। कौन से रॉकेट फोड़ रहे थे वो? 8 पुश्ते जाती कर्जे में अगर वो नहीं बनती तो। टेस्ला खत्म, टेस्ला उनके हाथ से छिन जाती। लेकिन अब कितने बच्चे हैं इलॉन मस्क के, पता है किसी को? पढ़िएगा, क्योंकि इलॉन मस्क सबको दिखता है, टेस्ला सबको दिखती है, बाकी सारी सबको चीज दिखती है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी नहीं दिखती। उसके बच्चों के बारे में पढ़िएगा, कितने बच्चे हैं और क्या उनको आगे काम करना पड़ेगा। अगर वो ना भी करे ना, लाइफ सेट उसको बोलते हैं। लाइफ सेट 9th-10th का बोर्ड एग्जाम निकाल के, 12th का बोर्ड एग्जाम निकाल के या नौकरी पाके लाइफ सेट नहीं होती है, नहीं होती है। होती है तो बताओ, कोई है यहाँ जो बोल रहा है उसकी लाइफ सेट है? या देखा है किसी को एग्जाम्पल? अगर किसी की है 1.5, 3, 4 लाख रुपए भी है मंथली इनकम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो अपने घर वालों को टाइम दे पा रहा है? पूछना एक बार। लाइफ ही नहीं है, वो पैसा उसके लिए नहीं है, उसके फैमिली के लिए। टाइम ही नहीं है, क्या करोगे ऐसे पैसे का? और वहां पे देखो, यहाँ विराट कोहली, अनुष्का भी है, वर्ल्ड टूर भी है, खेल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, मौज भी कर रहे हैं। आपको किसी ने रोका था? खुद आपने। अगर आपने फाइट की होती तो क्या आपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करके आप लोग अपने पसंद की चीजें नहीं मंगवा पाते हो क्या? मंगवा पाते हो ना। तो ये जो आपकी लाइफ का डिसीजन है, उसके लिए क्यों नहीं फाइट करते? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाते कि हाँ मैं करूंगा और कर सकता हूं, कर ले जाऊंगा? तब वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं 80-90 साल का भी हो जाऊंगा ना, तो जैसे टाटा सर अपने लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही थे। पीपल सी योर सक्सेस नॉट योर स्ट्रगल, राइट? जी सूरज जी, वो स्ट्रगल नहीं दिखते ना, वो बताएंगे आपको, क्योंकि जब वो अपनी स्ट्रगल आपको बताएंगे ना, आपको बोरिंग लगेगा, मजा नहीं आएगा। और लोगों को क्या चाहिए मार्केट में, जो यूट्यूब पे दिखाते हैं? मजा, कंटेंट। भले से उस यूट्यूबर की कुछ डिग्री ना हो, कोई नॉलेज ना हो, उसने इधर उधर से कुछ भी चेप दिया, तो हम अपने ये और ये चलाएंगे, ये चलाएंगे ही नहीं। क्योंकि ये चला लेंगे तो भैया शाणे हो जाएंगे ना। तो शाणे है ही नहीं ना हम, मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो मेहनत नहीं करते लोग, मेहनत करने से भागते हैं। तो सॉल्यूशन यही है, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। जहां से जिससे भी सीख सकते हो सीखो, क्योंकि एक 2.5 साल का जिसने अभी बोलना शुरू किया बच्चा ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, अगर आपके सीखने वाली चाह होगी तो। राइट। दूसरा चीज है, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, है ना। सद्भावना रखें, है ना। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है या बता रहा है, तो आप ये कह सकते हो उसको, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग, टीच मी। है ना। बहुत लोग स्नैपचैट चलाते होंगे, बहुत लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, बहुत लोग बहुत कुछ चलाते होंगे, सब कुछ आता है। स्नैपचैट से क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ आता है। इवन डॉक्टर जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उससे पूछ लो, 100% श्योर हो सर जो आपने कहा वो सही है? उसका जवाब क्या होगा? खुद बताओ। है ना, दवा के साथ लिख दिया, कह दिया दही नहीं खानी है। आपने कभी पूछा क्यों नहीं खानी? भाई पैसा दे रहे हो, ये याद रखना, पैसा डॉक्टर को किसने दिया? आपने। पूछने का हक किसका है? आपका। कभी पूछा? क्योंकि ये चलाना पड़ेगा, उसी के छोड़ दिया, उसी के भरोसे कि भाई उसको सब कुछ पता है। आप रीजन तो जान सकते हो ना, क्या क्या वो दवाई रिएक्ट कर सकती है या कुछ कर सकती है, इस वजह से मना किया है या किस लिए मना किया है? रीजन तो जानो। लेकिन रीजन जानना नहीं है, क्योंकि हमें सीखना नहीं है।
है ना। मैं एकदम सिंपल नॉर्मल ग्राउंड लेवल का एग्जांपल उठा रहा हूँ, प्रैक्टिकल, है ना। कहीं से काला अक्षर भैंस बराबर कोई नोट्स लेके नहीं आया, खाली पॉइंट्स लिखे हैं और मैं अपनी वजह से बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी डिसएग्रीमेंट लगे तो आप यू कर देना या मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और अपने आप को ना, जो भी आपको स्मार्ट लगता हो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से, अब अपने आप को उन लोगों के साथ साथ घुल घुल मिला लो, उनका एक सर्कल बना लो, है ना। तो जैसा धीरज जी ने बोला कि आसपास के लोगों की वजह से हमको इफेक्ट पड़ता है, तो भाई अपना सर्कल ही चेंज कर दो ना दोस्त। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे, ये वर्चुअल है। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर से बाहर निकलो, तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। और वो डिपेंड कैसे करता है, पहले अहम को साइड रखोगे तभी तो आपको लोग मिलेंगे, तभी तो बॉन्ड बनाओगे, तभी तो रिलेशन बनाओगे, तभी तो सर्कल बनाओगे। कैसे बनाओगे? अहम होगा आपका आगे तो कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं होगा, भाई ये तो तुर्रम खां है, राइट। कौन खड़ा होगा आपके साथ? रहने दो भाई, जा रहे हैं, है ना। आपको सब पता है, नहीं आ सकते, नहीं आर्ग्यूमेंट कर सकते, कोई आइंस्टाइन को नहीं सिखा सकता मेरे भाई। आइंस्टाइन का भी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो 10th क्लास में स्कूल ड्रॉप आउट है, उसके बाद उसने बीए किया, उसके बाद उसने पीएचडी करी, 10th में स्कूल से निकाला गया बच्चा, आइंस्टाइन बना। और आप लोग तो पहले से ही आइंस्टाइन हो, स्कूल से तो नहीं निकाले गए, कॉलेज से तो नहीं निकाले गए, डिग्री भी है आपके पास विदाउट एनी ब्रेक, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? आइंस्टाइन तो वही है ना जो 10वीं में निकाल दिया गया था, है ना। तो पावरफुल कोट एक है, आप चाहे तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हो और बार बार देख सकते हो, कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि हाँ मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो आ रहा है, तो ये लिख लो, योर ईगो इज नॉट योर अमीगो, है ना। आपका जो ये अहम है वो आपका दोस्त नहीं है ना। लेट इट गो, एक गाना भी सुना होगा, लेट इट गो, राइट। वो बच्चों वाली मूवी का, मेरा बेटा बहुत सुनता है, लेट इट गो लेट इट गो, क्या, मेरे को मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, बट लेट इट गो। ओके, कई चीजें जाने देनी। सर, जी बताइए। एक बार रिपीट करना, क्या बोले आपने? योर ईगो इज नॉट योर अमीगो, आपका अहम आपका दोस्त नहीं है, उसको जाने दो, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वहम। कोई बताएगा वहम क्या होता है? जी प्रदीप जी, आपने मुंह खोला था, मैंने देख लिया। चलो चलो, कोई नहीं, स्पीक अप। नहीं, क्योंकि देखो जॉब भी लगेगी, कहीं भी जाओगे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, काम आपका होगा, दूसरा बंदा ले जाएगा क्रेडिट, और उसका प्रमोशन, उसका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, मुंह बंद करके बैठे रहोगे कोने में, बोलो। सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो अहम का मतलब होता है अंधविश्वास। वहम वहम, वहम का पूछा मैंने, वहम। वहम का मतलब अंधविश्वास होता है। हाँ, एक तरह का इल्यूजन या मिसबिलीफ, है ना। भ्रम की दुनिया में रहना, या किसी चीज पे गलत तरीके से, लाइक अपना बिलीफ रखना, विश्वास भरोसा रखना। ये क्यों होता है? ये होता है क्या लोगों में वहम? हाँ, बहुत ज्यादा। आपको है किसी चीज का वहम? ना, मुझको तो नहीं है, पर मैंने देखा है लोगों को। अरे कभी कभी मेरे अंदर भी आता है कि मुझे भी बहुत कुछ आता है। वहम ही है। मुझे भी होता है कि कभी कभी लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है। किसके सामने लगता है? जिनको कुछ नहीं आता उनके सामने मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन एक्चुअल में मैं देखा जाए ना, ब्रह्मांड में मैं एक छोटा सा बिंदु भी नहीं हूं, और मुझे कुछ नहीं आता। करेक्ट। ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई और ये क्लियर हो गई कि अगर पूरे यूनिवर्स को देखा जाए तो आप एक डॉट भी नहीं दिखोगे, इतने छोटे हो आप, इतने छोटे हो, कैसे आएगा? अगर किसी को नहीं आता, वहां बॉन्ड बनने से अच्छा उनको सिखाओ, उनको बताओ क्या होगा उससे। शेयरिंग से क्या होता है? कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। टाटा सर क्यों शेयरिंग करते थे? ताकि सबको अपलिफ्ट करें। और अगर अपलिफ्ट करेंगे तो कहाँ आके काम करेंगे? 160 कंपनी का मालिक है वो, और उनके यहाँ आके काम करेंगे तो किसका पैसा बढ़ेगा? अगर पैसे से ही तरक्की देखी जाती है, तो क्या उस अच्छे काम से उनका पैसा नहीं बढ़ा? बिजनेस में जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा बढ़ता है, सबको पता है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओगे, अपडेट करोगे चीजों को, अच्छी तरह से आगे बढ़ोगे तो बढ़ेगा ही। लेकिन क्या नौकरी में पैसा लगा के आप पैसा बढ़ा सकते हो?
क्या करके बढ़ा सकते हो? रगड़ लो अपने आप को, 24 घंटा काम कर लो, क्या होगा? हमने तो नहीं कहा था भाई तुम 24 घंटा काम करो, आपकी तो फिक्स सैलरी है, आपकी बहुत जरूरत है, आप कितना भी रगड़ लो अपने आप को, देंगे? कुछ हो जाए आपको, आपकी फैमिली को कुछ देंगे? और बिजनेस छोड़ के जाओगे तो? नहीं भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, चला लेंगे। राइट? जनरेशन को वेल्थ ट्रांसफर होती है, नौकरी नहीं। वेल्थ हेल्थ के साथ भी आती है, वेल्थ बिजनेस के साथ भी आती है, वेल्थ हर उस चीज के साथ आती है जो चीज मल्टीप्लाई होकर आपके फैमिली मेंबर्स को मिल सके। है ना? तो वहम क्या होता है भाई? वहम इल्यूजन होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, जो हमें इस दुनिया के ऊपर अपने आप को समझने की कोशिश करवाता है कि हम तो भाई इस दुनिया से बियॉन्ड है, हमें वहम है ना? तो कई लोगों को उल्टा मिसबिलीफ होता है। कैसा? मैं खुद ही अच्छा नहीं हूं, ये भी तो वहम ही है। मैं खुद ही अच्छा नहीं हूं, मेरे में ही कमी है ना? मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, और पीपल मेरे सक्सेस को लाइक भी नहीं करते, चाहे मैंने छोटी भी सक्सेस करी हो। ये किसके दिमाग की उपज है भाई? आप ही ने सोचा ना, कोई आके आपके मुंह पे नहीं बोलेगा ये। उल्टा सीधा तो हर चीज में बोलते हैं ना, आपके घर पे रहोगे तो भी पापा मम्मी भी सुला देते हैं, लेकिन क्या वो सीरियस होते हैं? मेरे पापा बचपन में मुझे बोलते थे जा मर जा, मजाक मजाक में, क्या वो सीरियस है? अपने दिमाग से सोचो ना, अगर उस चीज को मैं सीरियसली ले लेता तो क्या करता? ये और यही चलाता तो क्या करता? मैं यहाँ बात भी नहीं कर रहा होता। सिंपल सा एग्जांपल दिया अपनी लाइफ से रिलेटेड, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल चीज है ना? तो वहम मत पालो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, जो पालना है वो पाल लो, वहम मत पालो। है ना? क्योंकि वहम बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अब वहम से, इससे जुड़ा हुआ मिथ क्या होता है? इससे जुड़ा हुआ मिथ यही होता है, इससे जुड़ा हुआ भ्रम यही होता है कि जो लोग समझते हैं वही फैक्ट है, उसको मैं मान लेता हूं। क्योंकि लोग ऐसा समझते तो मैं भी ऐसा समझ लेता हूं। अगर लोग ही ऐसा समझते तो क्या बिना आदमी की कार आती दुनिया में? आदमी रॉकेट में बैठ के चंद्रमा पे जा सकता था? है ना? न्यूक्लियर वॉर करने के लिए न्यूक्लियर बम बना सकता था? छोड़ो, अब क्रिएटिव बात कर लेते हैं। है ना? आपके यहाँ एसी लगवा सकता था? वहम ही है ना? अब वो लोग भी कहीं एलियन उस समाज से तो नहीं आए ना, यहीं से है, आदमी ही है, इंसान ही है। और हमारे यहाँ का टैलेंट क्यों इंडिया छोड़ के बाहर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्योंकि सबके दिमाग में वही कीड़ा है, रिस्पेक्ट ही नहीं होती है ना? देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे भी नासा जाके काम कर रहे हैं। अभी मुंबई महाराष्ट्र से ही एक बच्चा निकला, जैसा अभी धीरज जी बता रहे थे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है। उसके फादर नहीं थे, उसकी मम्मी काम करती थी, और वो रहता कहाँ था? स्लम्स में। आज नासा में बैठा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वो भी तो निकला ना? कहाँ से निकला? स्लम से। और स्लम में तो भाई साहब आपको पता ही है कितना शांत होता है ना? सुबह सुबह उठ के एकदम फूल बरस रहे होते हैं दाएं बाएं से, रात में 3-4 बजे भी फूल बरस रहे होते हैं, मजा बहुत आता है ना? तो जिसको वो कंटेंट चाहिए जाके वहां शूट करना, यूट्यूब पे डालना, आप हिट हो जाओगे। लेकिन अगर उससे कुछ सीख के बढ़ना है, अपने अंदर डालो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। ये अंतर होता है सोचने समझने का। है ना? तो अब यहाँ पे सच्चाई क्या है? कि जो भी आपका अनवेरिफाइड फैक्ट है, जिसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, टेस्टिमनी नहीं दे सकता, आप उस पर भरोसा मत करो। अपना दिमाग चलाओ दोस्त, आपका खुद का दिमाग है ना? आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आप लोग को वो दिमाग वाली प्रॉब्लम भी नहीं है जो बच्चों को होती है, जैसे तारे जमी पे थी, राइट? ईशान को थी ना, कॉग्निटिव एबिलिटी वाली, किसी चीज को जल्दी समझ के रिप्लाई नहीं कर सकता था, है ना? उल्टा सीधा लिख सकता था। आप लोग को तो नहीं है ना वो प्रॉब्लम?
तो आप अपना दिमाग तो चला ही सकते हो, क्यों नहीं चला रहे? नहीं चलाओगे तो क्या होगा? जंक लग जाएगा, फिर वही है, जिस पे डिपेंड हो उसी पे डिपेंड रहोगे। आपको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन क्या वाकई खड़े तो हो? जंजीरें पड़ी हुई हैं। सोच के देखना, क्या गलत कह रहा हूं? खड़े तो हो लेकिन जंजीरें पड़ी हुई हैं। क्या उस जंजीरों को तोड़ सकते हो? तोड़ के एक बार भागने की कोशिश करना, खाना भी मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए स्पेस बना सकते हो, धीरे धीरे मेहनत कर सकते हो उसको काटने की। अगर उसको काट के निकले तो क्या होगा? काटोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलो मैं ऐसे बात करता हूँ साइंटिफिक टर्म्स में। जब काटोगे तो कंसंट्रेट करके काटोगे, आपका फोकस पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्लस एनर्जी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, राइट? आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि काटने के बाद खींचोगे भी। और आप क्या बनोगे? स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि सोना भी भाई वही होता है ना, जो तब के आपके घर में बन के आता है, वो सोने की वैल्यू होती है, ना कि मिट्टी से निकले हुए सोने की वैल्यू होती है। और ये भी याद रखना कि वो जो सोना आपके घर रखा है ना, वो भी 100% प्योर सोना नहीं है। अगर वो होगा, टूट जाएगा। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, चीजों को सीखो, स्टेप बाय स्टेप स्लोली ग्रोथ करो, है ना? और अनवेरिफाइड चीजों पे बिलीव मत करो, क्योंकि अगर डॉक्टर को भी बोलोगे 100% श्योर हो, तो सर्जरी के टाइम पे क्यों कहते हैं हमने तो अपनी ओर से कोशिश कर ली, अब ऊपर वाले के हाथ में। भाई एमएस इज नॉट अ जोक, राइट? एंड एवरीथिंग इज नॉट अ जोक। एवरीथिंग इज नॉट अ जोक। आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा ना। ये सारे बहुत खतरनाक चीजें जो हम पहले खुद को अगर चेंज कर पाए, तो बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को खुद ही चेंज कर लेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा बड़ी चीज होती है एक्सटर्नल डिसिप्लिन से। एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपके ऊपर थोपी जाती है, इसीलिए तो स्कूल गए थे, इसीलिए तो कॉलेज गए थे, इसीलिए तो अच्छे नंबर आए, और इसीलिए कॉलेज के बाद ऑफिस भी जा रहे हो। ये एक्सटर्नल डिसिप्लिन की वजह से। अगर इंटरनल पूछा जाए, तो क्या आपका मन करता है सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाने का, या कॉलेज जाने का, या स्कूल जाने का? सच बताना। ये इंटरनल डिसिप्लिन से आता है। किसी ने कहा था कलाम जी को कि आप स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ो। भाई पूरे घर का उनका बिजनेस है छाता बनाने का, बना सकते थे ना। अब छाता बनाते बनाते रॉकेट बना दिया भाई। खुद सोच लो। अब वो बंदा शादी नहीं करता है ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक बार आदमी एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन जो फालतू काम कर रहा है, जो कोई वैल्यू ही नहीं रखता दुनिया में, अब वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मतलब है? क्या बन रहे हो भाई? अगर अपने फ्यूचर जनरेशन को आप कुछ दे पा रहे हो ना अच्छा, तो मैं मानूंगा। नहीं तो क्या? आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ये बोलो। इट इज माई ड्रॉबैक, मेरा खुद का ड्रॉबैक है ना? किसी और को ब्लेम मत करो, क्योंकि टाइम निकालने वाला निकाल लेता है। ऋतिक रोशन को भी सुनोगे ना, उन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया था कहीं पे। और जब उनसे पूछा गया था आप कैसे टाइम निकालते हो, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस किया है ना। हर कोई प्रिविलेज नहीं होता कि ऐसी एनवायरनमेंट मिले बचपन से ही, जहां पे उन्होंने देख के वो चीज बड़े हो। कई चीजें आपको खुद से समझ के खुद से करना पड़ता है, जैसे एकलव्य ने किया। कोई गुरु नहीं था, गुरु की मूर्ति थी, खुद से वो चीज सीखी। दूर दूर से देखते थे क्या सिखाते हैं, और वही आके प्रैक्टिस करते थे, और उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। उनके अंदर ये था कि भाई मुझे बनना है। अगर बात करी जाए दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की, तो नाम आता है अर्जुन का, राइट? तो खाटू श्याम में जो है ना बर्बरीक, 3 तीर से पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने वाला आदमी, वो क्यों नहीं है सबसे बड़ा धनुर्धर? क्योंकि भाई दुनिया काटती है सबका, और उसने अपना कला भी काटा था। तो अपने पास्ट और अपने हर चीज से सीखना चाहिए। ये सारी नॉलेज किस लिए है? ताकि अपने लाइफ में इम्बाइब करके हम उससे कुछ सीख के प्रेरित होके आगे बढ़े, है ना? एकलव्य भी अच्छा था, इसीलिए उसका अंगूठा मांग लिया कि अर्जुन से अच्छा ना हो जाए। इसी तरह ये समाज है, ये सोसाइटी है आज की, सिस्टम है, आपको बांध के रखा है कि आप कहीं उनसे अच्छे ना हो जाओ। इसलिए पढ़े रहो, पैरों पे खड़े हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छी खासी नौकरी मिल गई, अच्छी खासी सैलरी मिल गई, और बेड़िया डाल लो और घूमते रहो।
ताकि आप हमसे आगे ना निकल पाओ। वो कब निकलोगे? जब खुद से तोड़ोगे। कोई और नहीं तोड़ने आएगा। उसके लिए क्या है? आपको अपने आप को बदलना होगा। देखोगे तो आपके जैसे कई सारे लोग मिल जाएंगे, उनकी हेल्प लो, उनके साथ काम करो, कॉम्पीट मत करो, कोलैबोरेट करो। कॉम्पीट करोगे तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी भी खत्म, उसकी भी एनर्जी खत्म, एक आदमी जीता, अब क्या जीत के फायदा? है ही नहीं जान बची आगे जाने के लिए। साथ में काम करोगे तो क्या होगा? जो चीज तुम्हारी कमी होगी वो पूरी करेगा, जो उसकी कमी है वो आप पूरी करेंगे, इन दोनों साथ आगे बढ़ोगे। यही डिफरेंस है, यही रतन टाटा सर भी सिखा के गए, है ना? कि अगर अकेले भागे तो क्या होगा? भाग के जीत तो जाओगे, कहीं ना कहीं जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद भागना पड़ेगा, थक के गिर जाओगे। और साथ भाग रहे हो तो क्या होगा? लंबा जाओगे, क्योंकि जब तुम थकोगे, एक दोस्त का कांधा होगा, एक दोस्त का कांधा इधर होगा, साथ लेके जाएगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अभी तक आप उसके साथ जा रहे थे। बैठने नहीं देगा, उसको देख के आप इंस्पायर होगे और खुद भागोगे। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ। सर्कस गया है? कौन कौन सर्कस गया है? आज तक किसी ने जिंदगी में सर्कस देखा है? जी, अमीषा गुप्ता जी, आपने देखा है। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या क्या सीखा? थोड़ा सा बात बात करनी चाहिए ना, इंटरेक्टिव सेशन है तो बात करनी पड़ेगी। अनम्यूट हुआ? एक बार और जा रहा है स्क्रीन पे, अनम्यूट करिए। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से हो आप? कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? सर मुझे 6 to 7 days हो गए। ओके, 6 to 7 डेज हो गया। तो क्या क्या चेंजेस किए आपने? लाइक यहाँ से सिर्फ लर्निंग लेके नहीं, अपने अंदर क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या बदलाव आया, ये बताइए। सर सबसे पहले तो अपना मतलब माइंडसेट बदला। हम्म। किस वे में अपने आप को ले जाना है। हम्म। अपना डेली रूटीन बदला, मतलब मतलब खाली टाइम में मतलब अपने आप को बिजी रखना। किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में काम करना। जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो स्किल्स हैं ये सब डेवलप हुआ। ये सब मैं सीखी। तो मैं अपना किसी भी टाइम को मतलब मैं फ्री नहीं जाने देती हूँ। फ्री नहीं जाने देती हूँ, बस कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर होता है। फिर वही होगा, बगल वाली आंटी ने ये किया, इसकी लड़की उसके साथ भाग गई, है ना? ये तो वैसे हैं, ये तो ऐसे हैं, यही सब चलेगा फिर। अब ये लोग कौन करते हैं? जिनके पास खाली टाइम होता है। खाली टाइम होता अब है। जिसके पास खाली टाइम नहीं होगा तो क्या वो इस सब चीजों पे ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देगा। इवन इवन मतलब मैं खुद लड़की हो के इस सब चीज से नफरत करती हूँ। जी, होता है ना। कई बार लोगों के पेट में पानी ही नहीं पचता, है ना? चीजें आ गई पेट में, अब बतानी है किसी और को, जाके इधर उधर जाएंगे। किसके आएगा ये सब चीजें, ये सब भावनाएं किस में आएंगी? जिसके पास बहुत टाइम है, दुनिया भर का टाइम बहुत है। टाइम। हाँ। और जो बिजी है कुछ करने में, जो वाकई टाइम फ्रीडम ढूंढ रहा है, टाइम फ्रीडम भी चलो बता ही देता हूँ क्या होता है। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा आप काम नहीं कर रहे हो। टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि आपने जो पहले काम किया है 10 12 14 घंटे दे के किसी चीज को बनाने में, अब वो खुद से वर्क कर रही है एंड आपको सिर्फ उसको मैनेज करना है। उसमें भी 2 4 घंटे दिन के दे दोगे तो आपका काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको कहते हैं टाइम फ्रीडम। अब आपको 14 घंटे 12 घंटे नहीं, 4 घंटे भी दे के देख लोगे ना तो भी वो चल रहा है, उसको कहते हैं टाइम फ्रीडम। बट लोग क्या समझते हैं? टाइम फ्रीडम मतलब खतिया तोड़ो, एंजॉय करो, पार्टी लाइक एन एनिमल। राइट? एग्जैक्टली, यस। ये थिंकिंग है लोगों की। जब तक थिंकिंग नहीं बदलोगे दोस्त, कैसे बदलेगा चीजें? राइट? तो मैंने आपसे सर्कस के बारे में पूछा था। सर्कस में कुछ बताओगे जहाँ पे तो मैं लाइक? उस टाइम बहुत छोटी थी। अच्छा, छोटे थे। अप्रोक्स 7 8, हाँ 7 8 साल की होंगी। चलो मुझे देखो, याद है कुछ कुछ। सर्कस में आपने हाथी तो देखा होगा ना? हाँ। और हाथी का हाथी और पावर एक आपको पता है? बहुत बड़ा मतलब स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता था, वो जोकर टाइप का, वो बहुत ज्यादा उसका हाइट रहता था। वो सब तो मुझे हाथी का याद है। पावर भी आपको पता होगा ना? हाथी के पास कितने शक्ति है? लगभग हाँ 100 भीम के जैसा, मतलब ये महाभारत में देखे थे। 100 भीम क्या, 4 आदमी 10 आदमी को रख दो उसके ऊपर, पैर रख देगा तो सर क्या होगा? रोड रोलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भारी होता है हाथी, इतना जान होता है उसके अंदर। एक एक बहुत ज्यादा। पेड़ पूरा पूरा उठा के अपनी सूंड में साउथ इंडिया में लेके जाते हैं। अय्यर सर है, वो बता देंगे अगर देखा होगा हाथी को पेड़ उठाते हुए तो। इतनी जान होती है हाथी में। अब वही हाथी बेचारा बचपन से ही सर्कस में पलता है और वहीं बंधा पड़ा रहता है, क्या उसके में इतनी जान नहीं कि तोड़ के भाग जाए?
जबकि कुछ लोगों के यहाँ पेट डॉग्स होंगे, उनको पता है कितना भी सिक्कड़ में बांधो तोड़ के भाग जाता है कई बार। और वो हाथी की बात कर रहा हूँ। अब हाथी क्यों नहीं कर पाता, सोचे कभी? क्योंकि वो क्योंकि वो पहले से वो स्टार्टिंग से ही वो ट्रेन नहीं होता, उसको अपना कैपेबिलिटी पता नहीं होता है कि जी, मेरे पास इतना बचपन कैपेबिलिटी, से इतना ही उसको ताकत है। ऐसे ट्रेन किया कभी अपने जाता है। ऊपर आजमाया नहीं वो जी, कैपेबिलिटी। बचपन से ही उसको ऐसे ट्रेन किया जाता है। जब छोटा सा होता है तब तो उसको रस्सी से बांधते हैं। अब वो बेचारा जब छोटा है तो रस्सी नहीं तोड़ पाएगा। ट्राई किया, रस्सी नहीं टूटी, फेल हो गया। जब अब उसके दिमाग में यही भर गया कि यार जब मैं करूंगा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। बड़ा हुआ तो उसको चेन डाल दी गई। अगर जब मेरे से रस्सी नहीं टूटी तो चेन क्या तोड़ूंगा। तो उसके दिमाग कभी में क्या ट्राई है, नहीं किया। वहम बैठ गया। समझ आई वहम क्या होता है? कई लोग के यस। दिमाग में वहम बैठ जाता है ना। उससे टूटा ही नहीं, किस डर से नहीं टूटा कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा फिर से। अगर अब एक चीज में टूटा तो इंसान फेल होता अब है, क्या सोचता है कि टूटेगा? वो हर चीज में फेल हो जाए, हर फील्ड में फेल हो जाए। आपके घर में कोई भी अगर ऐसा बच्चा जो स्कूल में या कॉलेज में कहीं बैक आई हो या फेल हुआ हो? मेरे घर में या आपका खुद? सही बताना। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ है। बैक आया नहीं कभी? मैं एक एवरेज से अबव थी, लेकिन टॉपर नहीं थी मेरा खुद का। नहीं, कोई तो क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जिसका बैक क्योंकि आया क्योंकि होगा या मेरा फेल हुआ होगा स्कूल कभी ना टाइम कभी। में ये थिंकिंग था कि पढ़ के तो टॉपर तो नहीं करना है, क्योंकि लाइफ मतलब उस टाइम मतलब वो बचपन था कि वो पढ़ाई में नहीं बिताना है एक पूरा। बात बता देता हूँ, एंजॉय ये भी। यूपीएससी का एग्जाम सबसे कठिन माना जाता है इंडिया में। लेकिन जो 96 पॉइंटर्स होते हैं, 98 पॉइंटर्स होते हैं या 90 प्लस वाले होते हैं ना, उनसे भी नहीं निकलता। एवरेज बच्चा ही निकाल के जाता है। किसी भी आईएएस ऑफिसर की स्कूल की हिस्ट्री पढ़ लो, यस सर। उठा के देख लो, वो एवरेज बच्चा ही करके जाता है। एंड मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अगर मान लो आपके घर में कोई फेल हो रहा यस है सर। ना, एक 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 ठीक मेरा है, कजन है भाई। हाँ, तो जो आपका कजिन भाई है, तो क्या उसके पेरेंट्स ने या उनके रिश्तेदारों ने ये कह दिया कि यार ये तो फेल हो गया, हमें भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, फेल हो जाएंगे? नहीं, वो भाई तो नहीं वो बोला। फेल हुआ है ना, आप तो नहीं हुए थे ना। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो? ग्रो वो फेल हुआ ग्रो था। के लिए। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो क्या आप करोगे नहीं? इंडिया में एक और बहुत खतरनाक एग्जाम होता है ना, अकाउंटेंट, जैसे हमारे आईआईटी। साथ मोहम्मद असजद जी हैं, राइट? तो आपके फील्ड से ही है, कॉमर्स फील्ड से, बता सकते हो कौन सा है जिसका खाली इंडिया में आज तक लेवल 2 ही का एग्जाम निकला है? और क्या सी लोग देते नहीं है? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट पुराना हो गया, बहुत सारे हैं। सीएफए। हाँ, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए, बहुत सारे एग्जाम्स, सीएफए, है ना। सीपीएस। स्टैट से रिलेटेड एक सीपीएस। एग्जाम है, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने आपकी आपकी हेल्प ली, है ना। कई बार होता है चीजें मिस हो जाती है, दिमाग से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। ऐसा काय से रिलेटेड बता रहे हैं आप? स्टैट्स, सेस से रिलेटेड? स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स। टैक्स से रिलेटेड? जी। तो वो एग्जाम तो इंडिया में सिर्फ आज तक मैक्सिमम एक ही बंदा निकाला है, लेवल 2 तक पहुंचा है। तो क्या इंडिया में आज ट्राई नहीं कर रहे लोग? फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे। क्यों कर रहे भाई? करना ही नहीं चाहिए ना। क्योंकि वो फेल हो गया भाई, इसका फला का लड़का फेल हुआ था, डिमका का लड़का फेल हुआ था, तो तुम भी मत करो। वो फेल हुआ था, मैं नहीं होऊंगा। अगर आपको कोई उंगली करता है तो फिर क्या करते हो, रिटालिएट करते हो? और जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो करके दिखाते हो? वही करना है। अगर आपको उसमें तो ग्रो और ही मजा आता है। अगर आपको ग्रो करना है तो वही करना है। और अगर उसके बाद करके दिखा दिया, बोलो मत, साबित करो, है ना, प्रॉमिस मत करो, करके दिखाओ, तब जो जीत मिलेगी ना, फिर तो यार कहीं भी रहोगे, यहां से मसूरी भी जाओगे ना तो ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्योंकि अपने दम पे जा रहे हैं, अपनी तरी से जा रहे हैं, है ना। अगर यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करके भी आप मसूरी उतरे तो वो भी एक अचीवमेंट है, छोटी नहीं है। कितने लोग जा पा रहे हैं? अपने दम पे किया। वो मजा ही कुछ और होगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप सहोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, और तब तक मजा नहीं आएगा। वो पार्टी लाइक एन एनिमल क्या होगा जी? ताहा, ताहा असगर जी कहाँ पे हो? जी, आपको बात करनी है जल्दी से। हेलो सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। जी, बताइए। हेलो हाँ हाँ, बताइए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से, साउंड भी बहुत आ रहा है पीछे से। सर, एक क्वेश्चन था। हम्म।
मैंने बताया कि मुझसे किसी ने पूछा था कि महात्मा गांधी कौन है, इसके बारे में। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप बताइए कौन है? फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, बापू बोलते हैं। आप बताइए आपका क्या परसेप्शन है? आप इंडिया नहीं से ही सर, हो? मुझे किसी ने, मैंने ये सब बताया था तो उसने बोला था कि उसमें जाके क्वेश्चन करना स्टेशन में कि बताएंगे फिर सर महात्मा गांधी कौन है। ठीक है। महात्मा गांधी, बापू, है ना? जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। लॉ उन्होंने अफ्रीका में पढ़ा था। पहला सत्याग्रह उन्होंने अफ्रीका में किया था। ट्रेन में उन्होंने रेवोल्यूशन किया था साउथ अफ्रीका में। फिर इंडिया में आए थे, इंडिया में बहुत सारा रेवोल्यूशन किया, सत्याग्रह वगैरह किया। उनकी वजह से ही बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। चलो वो नेगेटिव चीज नहीं बोलूंगा, पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हुई। उन्हीं की वजह से आज आजादी मिली है ना? मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन था, पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। और उनको फादर ऑफ द नेशन बापू बोला जाता है ना? और कुछ जानना है? और आपके पास जो गांधी जी हैं, है ना, नोट पे क्या किसकी फोटो छपी है? अगर आप इंडिया से नहीं हो और अगर आप बापू को नहीं जानते, नहीं जानते कौन है महात्मा गांधी, तो वो नोट मुझे दे दो। फिर पता लग जाएगा गांधी जी कौन है। आई थिंक आई हैव सेटिस्फाइड यू, राइट? अच्छा आंसर था, राइट? नहीं जानते तो गांधी जी मुझे दे दो। आई लव गांधी जी, है ना? किसको किसको गांधी जी पसंद है, हाथ उठाओ भाई। नहीं पसंद है तो सेशन में बैठे ही क्यों? अभी पता लग गया गांधी जी कौन? अब कोई पूछेगा हु इज महात्मा गांधी? नहीं, नहीं पसंद है भाई, मुझे दे दो। सिंपल सी बात है। नहीं पता, नहीं है कौन? कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो, आपका परसेप्शन कुछ भी हो, जो नोट आपके पास है उस पर उन्हीं की फोटो है ना? सिक्के रख लो, मेरे से सारे सिक्के ले लो, वो नोट मुझे दे दो। अब कोई नहीं पूछेगा मुझसे हु इज महात्मा गांधी, राइट? किसी को पूछना है कौन है गांधी जी, या किसी को आंसर चाहिए? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वहम से क्या होता है? वहम से जो प्रॉब्लम आती है ना, आप रिस्क लेना छोड़ देते हो। जैसे वो हाथी भी अगर कोशिश करता तो वो रिस्क लेता, राइट? क्योंकि वो टूटेगा फिर भागेगा, आजाद हो जाएगा ना। बचपन से ही उसको ट्रेन किया गया, रस्सी में बांधा गया। तो वो छोटा था तब उसके में इतनी जान नहीं थी, वो खींचा खींचा नहीं टूटा, फेल हो गया। अब बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में फीड हो चुका है मैं कितना भी जान लगा लूं वो टूटने का ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने उस हाथी को चाबी लगा दी, तो वो छोड़ो, सिक्कड़ छोड़ो, वो तंबू तक फाड़ के भागेगा सर्कस का। पर क्या है, वही है, हम बंधे रह गए ना, हमारी सोच बंधी रह गई। तो वो वैसे ही रहेगी जब तक उसको खोल के आजाद नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। क्योंकि गुड और बैड एक्सपीरियंस से ही एक्सपीरियंस बनता है, कहीं बैठ के कलम घिसने से या लैपटॉप चलाने से एक्सपीरियंस नहीं बनता है। करेक्ट? और वही लर्निंग आपकी आगे काम आती है। और उससे भी चाहो तो इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। क्यों? आपको जो एक्सपीरियंस है वो आप सिखाओगे, दूसरे का टाइम बचाओगे और उसकी वैल्यू होती है। उसको मोनेटाइज करना सीखो, अपने आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है? ये भी बचपन से सिखाया गया है, यू सेटल फॉर लेस। आप कम पे ही रहो, जितनी चादर उतने पैर पसारो, बेटा हम तो गरीब हैं, है ना? हमारे घर में इतना नहीं है जितना तुम उसका देख रहे हो। नहीं है तो आप तो कर सकते हो ना, आप तो अपनी सिचुएशन बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वही चीज सुनी, वही चीज समझी और उसी को अपने साथ लेके चलोगे, तो आप भी अपने बेटे को क्या बोलोगे? हम तो गरीब हैं, जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्योंकि यही सिखाया गया है। आपने बियॉन्ड सोचने की कोशिश नहीं करी, बियॉन्ड कुछ करने की कोशिश नहीं करी। जो भी आ रहा है, किसी को भी देख लो, कोई भी XYZ सक्सेसफुल आदमी गैरेज से, ठेले से, कहाँ कहाँ से शुरू किया है। सीधा ऑफिस नहीं मिला था, सीधा मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं बन गया था, है ना? ये आपका ओयो ले लीजिए, डायरेक्ट सेल्स। ओयो इज ऑल्सो ए डायरेक्ट सेल्स। कॉन्सेप्ट देखो क्या है। आपका कस्टमर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बीच में रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये ऐप, ओयो। कोई ऑफिस जरूरत ही नहीं थी स्टार्टिंग में, सब काम हो रहा है फोन से। उसका क्या रोल है? ना तो भाई उसके खुद के होटल है, ना तो होटल का स्टाफ का पैसा दे रहा है, ना बिजली का पैसा दे रहा है, ना खाने का, ना मेंटेनेंस, कोई चकचिक झिकझिक वो होटल वाला झेले। उसका क्या काम है? बीच में पैसा कमाओ, कस्टमर का सीधा रिलेशन करवाओ,
पॉपुलर बनाओ, क्या आइडिया था। ओला उबर सब क्या है, एक एक बार रेफरल कोड पकड़ाया आप लोग को, 150 रुपए कमा लिया आप लोग। अब अच्छी फैसिलिटी है तो आप लोग यूज करते हो, और उन लोगों ने बिलियंस बना लिए। और आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में जो है वो तो गलत चीज होती है, ये होता है वो होता है। भैया दुनिया फॉलो करती है, दुनिया फॉलो करती है, और वो डेवलप्ड नेशन है, और हम अभी भी डेवलपिंग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ भी डेवलपिंग ही हो रहा है, डेवलप्ड नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ से नहीं डेवलप्ड होगे तब तक कहीं से नहीं डेवलप्ड होगे। तो ये चीज चलाने के लिए ही पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है। पढ़ने लिखने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आदमी का ये चलने लग जाए। चलता क्या है, बस इतना ही चलता है, ये नहीं चलता है, ये माला नहीं चलता, चलाते ही नहीं, जरूरत क्या है ना। और एक आखिरी चीज है जो वहम से है प्रॉब्लम, सेल्फ सेपोटाज, अपने आप को नीचा दिखाना, या अपने आप के उसमें अपने आप को बांध के रखना, बढ़ने ही नहीं देना खुद से। ये वहम के कारण होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कई लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं या ऑनलाइन बिजनेस खोलते हैं, आपका भी मन करता है कि आप भी खोलो, आप भी करो, लेकिन क्या है, पहला क्वेश्चन, लोग क्या कहेंगे, है ना। मेरे घर वाले अलाउ करेंगे, मुझे परमिशन ही नहीं मिलेगी। अरे जिन लोगों ने खोला उन लोगों ने भी छुप छुप कर, कितने लोगों ने खोला है, छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं आजकल, जबकि वो अलाउड नहीं है, वो भी चला रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनके भी अच्छे खासे व्यूअर आ रहे हैं। अब वो डेली डेली काम कर रहे हैं, बताओ जब तक वो एज के होंगे उनका इनकम भी आना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं आएगा ना। वो कर रहे हैं, भले से मस्ती के लिए कर रहे हैं, मजाक के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो उनको कंटेंट दे पा रहे हैं ओरिजिनल, क्योंकि वो ट्राई तो कर रहे हैं ना। आप कर रहे हो नहीं, आपको क्या है, पहला क्वेश्चन आया था, लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग भाई, ये चार लोग तभी दिखेंगे जब जनाजे पे चार कंधे चाहिए होंगे, तभी दिखेंगे, और कोई चार लोग नहीं होते। वो चार लोग हमारे क्रिएटेड होते हैं, या जो माँ बाप ने बताया या रिश्तेदारों ने बताया। ये चार लोग आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। जब आपको चोट लगी थी तो कहाँ थे चार लोग, थे क्या। आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, आपको बुरा लग रहा था, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं थी, ये चार लोग तब कहाँ थे। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप कामयाब हो जाओगे ना, चार क्या, 75 लोग आपको घेरेंगे। क्योंकि गुड़ मक्खी का रिलेशन होता है, ये याद रखना। जिस जब तक आप गुड़ हो, मिठास है, मतलब आपकी खुशी में, आपके पैसे में, आपकी कामयाबी में मक्खियां आपके पास रहेंगी। नहीं तो जैसे ही गुड़, गांधी जी गायब ना, गुड़, गांधी जी गायब, मक्खी कहाँ जाएगी, जिसके पास होगा उसके पास जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। और आप फिर भी सोचोगे ये चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं देता हूँ। कितने लोग स्पोर्टी हैं, कितने लोगों को लगता है कि यार मेरे को चैलेंजेस बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, सबके रिज्यूमे में लिखा होता है ना, सबके रिज्यूमे में लिखा होता है कि चैलेंजेस बहुत पसंद है। लेकिन चैलेंज फेंक दो तो क्या होगा, वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में देख लो। मैं एकदम थ्योरी और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस लेना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अपने अहम पे ले ली ना, अगर अहम पे कुछ लेना है ना, चैलेंज लो। ये मत लो कि भाई मैं, मेरे को सब आता है, सब कुछ करना है। अहम पे लेना है तो ये लो कि चैलेंज ले लिया, करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। कोई रोक लेगा, कोई रोक लेगा। अगर आपने ही ठान ली है, कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े मैं करके दिखा दूंगा, कोई रोक पाएगा। क्या पापा मम्मी रोक पाए थे जब आपने साइकिल ली थी। कुछ लोगों को तो दिलाई होगी, कुछ लोगों ने ले ली होगी, पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के। घर पे मना होगा पेट डॉग नहीं रखना है, लेकिन ले आए होंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ले आए होंगे। तब क्या, क्यों किया था, अहम पे लिया था, ले लूंगा, रख लूंगा, पाल लूंगा, दिखा दूंगा। चैलेंज लो ना, चैलेंज लीजिए, अपने बिलीफ पे लीजिए चैलेंज, है ना। और ये देखिए कि जो आपका बिलीफ है क्या वो सच में सही है या गलत है ना। अगर आपको सही गलत का फर्क पता लग जाएगा तो फिर दुनिया कुछ भी बोले दोस्त, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, चाय बना लो या खाना बना के परोस दो किसी को, बोलना तो है और सुनना तो है। कितना भी अच्छा बना लो, कुछ ना कुछ कमी निकालने वाले कमी निकालेंगे, राइट, है ना। शादी आप भले से
उदयपुर का कोई बड़ा सा पैलेस बुक कर करके बढ़िया सा स्टाफ लगा के बढ़िया मेन्यू सेट करके सब कुछ दे दो लोगों को, लेकिन उस शादी में ना एक ना एक फूफा जी, बुआ जी, या कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जो कमी निकालेगा। इतना भी खर्च कर लो, कर लो, तो यार इनकी सुनने जाओगे? क्योंकि उनकी उनकी आदत है, वो करेंगे। आपको क्या खुशी मिल रही है? आप अपने बारे में सोचो। दूसरी चीज है, जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है ना, लिमिटिंग जो बिलीफ है जो आपको लिमिट करती है, उसको खत्म करो, है ना। जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अब सचिन ने सोचा था क्या 16 साल की उम्र में वो इंडियन टीम में खेलेगा? पहला बच्चा, है ना। इवन पाकिस्तान के बॉलर्स उस समय कितने खतरनाक होते थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद, है ना, एंड आपका इरफान खान। उन लोगों ने पहली बार क्या बोला था, अब इंडिया के पास बैट्समैन खत्म हो गए क्या जो बच्चे को खिला रहे। और उसी बच्चे ने तोड़ा भी था उस मैच में। वकार यूनिस तो बाद में आए थे दोस्त, उस टाइम का बता रहा हूँ मैं। वकार यूनिस बाद में आए थे, आकिब जावेद थे, इरफान खान थे, और आपके वसीम अकरम थे। शोएब अख्तर को कहाँ, मैं 16 साल की बात कर रहा हूँ, 16 साल के तेंदुलकर को। अभी आप लोग बहुत कम हो उम्र में, मुझसे भी कम हो, है ना। बट ये है कि मैं आपसे भी सीख सकता हूँ, मैं ओपन हूँ, आप शायद ना हो, आप जज करो। क्योंकि मुझे पता है कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी जनरेशन को मुझसे बेटर पता है, और मैं ओपन हूँ सीखने के लिए, राइट। तो ये चीज होती है। तो अपने आप को लिमिट मत करिए, अपने बिलीव्स को स्ट्रांग करो, उस पर वर्क करो। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको एक्ट करना होगा और कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। छोटा छोटा स्टेप लो। 4 रोटी खानी है ना, 2 रोटी से 4 रोटी बढ़ानी है, तो एक साथ 4 रोटी नहीं बढ़ पाएगी दोस्त, क्योंकि एक साथ 4 रोटी बढ़ाओगे सीधा हॉस्पिटल जाओगे, एक्स्ट्रा बिल पे करोगे। तो 2 का 2.5 करो, 2.5 का 3 करो, 3 का 3.5 करो, फिर 4 करो, राइट। भाई मेरे जितना काम करना पड़ेगा नितिन साहू जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे जितना काम करना पड़ेगा। चीजों को सीखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कोने में जाके चिल्लाना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने भी करी। ये सब चीजें होती हैं, आप भी इंसान हो, बच के भाग नहीं पाओगे इन सब चीजों को। लेकिन किसी को दिखाओ मत, वो चीज पर्सनली जाके करो, वो चीज पर्सनली जाके करो, ग्रो करो, चीजों को सीखो और आगे बढ़ो, है ना। चौथा है, वही है, स्मॉल स्टेप्स लीजिए, और एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, जिस चीज का प्रूफ हो। अगर किसी चीज का प्रूफ हो तो मानो, नहीं प्रूफ है किसी के बोलने पे, नहीं हो जाता ना। अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि गलत है ना, और वहीं दुनिया बोल रही है कि भाई ठीक है, तो आप किसकी मानोगे? खुद बताओ, किसकी मानोगे? अपनी सुनो, कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी, करते वक्त अपनी सुनो। ऐसे सबसे ज्ञान ले लो, क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत पड़ा है और देने वाले भी बहुत है, फ्री का चिपका के चले जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी पे आते हैं एंड जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। डर, फियर, सबसे पहले जो चीज आपको रोकती है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर। ऐसे तो कहो, ऐसे टच कर दे कोई सड़क पे चलते हुए, बताऊं तेरे को क्या है, जानता है कौन हूं मैं, ये वो, तब तो बहुत अकड़ आती है। लेकिन जब कुछ करना पड़े तो पहले से डर लग रहा है, आ जाएगा ना अंदर, डर लग रहा है, क्या होगा, हर निगेटिव ख्याल सब दिमाग में आने लग जाएगा। डर, इतने ही पावरफुल, इतने ही स्ट्रांग हो, इतने ही फियरलेस हो, तो वो डर क्यों आ रहा है भाई? कोई नहीं है फियरलेस, सबको डर लगता है। कुछ भी उठा के पढ़ लो, कुछ भी उठा के देख लो, बड़े से बड़े युद्ध भी हुए तो पहले लोग डरे थे, पहले लोग डरे थे। कोई भी कामयाब हुआ है वो भी डरा था। इलॉन मस्क के जब रॉकेट फूट रहे थे तो भी वो भी डरा था, और वो खुद बटोर बटोर के ले आ रहा था, वो जाके ऐसे उठा उठा के चुन चुन के लेके आ रहा था अपने पार्ट्स रॉकेट के, वो भी डरा था। सब डरे थे। लेकिन जिसने डर को चाबी लगा के कोने में छुपाया ना, और काम किया, वही आगे बढ़ा। और जिसने डर के साथ जिया, वो ड्यू पी रहा है। सही है, क्योंकि 10-20 रुपए में काम हो जाता है। सही बात है, ड्यू पी रहा, है ना। तो ड्यू पे मत जाओ, क्योंकि ड्यू पियोगे ज्यादा तो क्या होगा वो आपको भी पता है। ज्यादा ड्यू पीने से भी क्या हो जाएगा आपको भी पता है, राइट। तो डर को एक्चुअल में समझो है क्या,
और क्यों हो रहा है, और कैसे अपने डर पे काबू पाना है ना। तो सबसे बड़ा एनिमी वही होता है। और आता क्यों डर है? पहले तो हारने का डर, दूसरा जजमेंट करना। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तीसरा आदमी है। नहीं यकीन है, नुक्कड़ पे निकल जाना, एक टॉपिक उठाना, सबने जजमेंट देना शुरू कर देना है। पता कुछ नहीं होगा, है ना। रियलिटी कुछ पता नहीं होगी, एक टॉपिक आया मार्केट में और उस पर सबने जजमेंट पास करना शुरू कर दिया। रिजेक्शन, है ना, अगर आपने किया तो आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे। टाटा सर को फोर्ड ने रिजेक्ट किया था, क्या हुआ? फोर्ड मेड इन इंडिया। अगर फोर्ड ने उस समय ले ली होती टाटा से वो टेक्नोलॉजी और इनकी कार, क्योंकि ऑटोमोबाइल में पहली बार आए थे, तो शायद टाटा जी कभी ये सब सोचते भी नहीं, है ना। ममता ममता दीदी ने तो हैरान कर दिया, परेशान कर दिया उनको, गए थे बेचारे निराश होके। फोर्ड जी ने कहा देयर इज द डोर, 160 कंपनी के मालिक को दरवाजा दिखा दिया। अब वो मिलियनेयर लिस्ट में नहीं थे ना भाई, 65% तो दान दे देते थे, कहाँ से आएंगे? दरवाजा दिखाया। कुछ साल बाद क्या हुआ? टाटा सर ने कहा कि भाई ये दरवाजा भी मेरा, ये बिल्डिंग भी मेरी, तेरी कार भी मेरी, और तेरा कंपनी भी मेरा, मेड इन इंडिया। ये होता है, ठीक है। इस तरह से करना चाहिए डर को, और रिजेक्शंस को एक्सेप्ट और उस पे काम, है ना। और सक्सेस के लिए भी होता है डर, यार मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हो पाएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम से पहले सोचे थे कि यार 90% का ट्राई करूंगा, अगर 80 भी मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा। सोचा था, सोचा था ना। क्यों? क्योंकि टारगेट सेट किया था। लाइफ में कोई टारगेट सेट किया है? वो सोचो बोर्ड्स था, तब आपने टारगेट सेट किया था। लेकिन आपकी लाइफ का टारगेट अगर किसी से भी पूछ लूंगा, सेट ही नहीं है किसी का। सुमन पाठक जी, सॉरी, आपके पास आ रहा हूँ। अनम्यूट ऑप्शन अगर आप बोल सकते हैं तो। जी बताएं, कहाँ से हैं सर आप? अनम्यूट ऑप्शन है। गुड आफ्टरनून, कहाँ से हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से, सॉल्ट लेक। ये सॉल्ट लेक कलकत्ता से, बहुत अच्छी जगह से हो। ओके, तो आपको तो पता ही होगा ये फूड वाला इंसिडेंट आपके यहीं हुआ है, ममता जी ने मना किया था, राइट? हाँ सब कुछ हाँ। बनने बनने के बाद भी। तो ये बताइए आप, जो अभी मैंने आपसे पूछा कि लाइक क्या आपका लाइफ का कोई गोल सेट है, कोई टारगेट सेट है? लाइक कितना करके जाना चाहते हो आप अपने फैमिली के लिए? कुछ सेट किया था कभी? कुछ सोचा था? टारगेट तो था, ऑनेस्ट लेकिन रहिए, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट रहिए। मेरा भी था, मेरा भी है, अभी उस पर काम चल रहा है, हुआ नहीं। वो भी मेरे को भी हुआ नहीं है टारगेट। तो उसके लिए ही आप शायद ट्राई कर रहे हो, और वो होगा कुछ डिफरेंट करने से, क्योंकि जैसा समाज चल रहा है अगर वैसा करोगे तो क्या होगा? जैसा समाज रो रहा है वैसा हम भी रोएंगे, वैसे ही हमारी भी तकलीफें होंगी, है ना। कभी मिलेंगे दो चार लोगों से तो यही कहेंगे, यार बच्चों की स्कूल की फीस इतनी हो गई, किराया बढ़ता जा रहा है, सब्जी महंगी हो गई, वही सेम प्रॉब्लम, क्योंकि हम भी वही सेम काम कर रहे हैं ना। हम्म। छोटा सा भी रिस्क नहीं उठा रहे, या छोटा सा भी अपने आप को आगे ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरी इनकम सोर्स खोलने की नहीं सोच रहे, तो फिर यही कहेंगे। अगर खोल लिया, फिर थोड़ा क्या होगा, स्टार्टिंग में मैनेज करने में तकलीफ होगी, टाइम नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे जब बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी तो आप टाइम भी मैनेज कर लोगे, काम भी मैनेज कर लोगे, क्योंकि तब तक आप सीख भी चुके होगे। और एक बार जब चीजें हाँ जी। सीख लोगे तो काम खुद ही अपने आप कम टाइम में होता है। जैसे कई लोग यहाँ कोडिंग करते होंगे, कौन है भैया सीएस वाला? कोई है कोडिंग? कोडिंग करने में इनिशियली आपको 10 10 12 12 घंटे लगते हैं, बड़े बड़े कोडिंग एमएल मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में। लेकिन जब वो सीख लो, 6 घंटा तो सिस्टम काम कर रहा है, आपने 2 3 घंटे में कर दी कोडिंग एल्गोरिदम बना के। इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम। जी राज सैनी जी, आप हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी मेरे को रैप अप करना है, 12:30 हो गया, बहुत लंबा खिंच रहा है। तो इसके साथ मिथ क्या जुड़ा हुआ है ना। मिथ क्या होता है, भ्रम क्या होता है? फियर का, कि अगर आप डर के रहोगे तो आप सुरक्षित हो, है ना। डरते क्यों? सेफ रहने के लिए ना। सेफ ही रहने के लिए डरते हो ना, और किस लिए डरते हो ये बताओ? सेफ किस चीज से? कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं फेल नहीं हो सकता, है ना, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, है ना।
एंड मैं सेफ हो जाऊंगा। अगर मान लो मैंने जॉब पकड़ ली तो मैं सेफ हो जाऊंगा। आज के डेट में बताओ, हमारे पापा मम्मी के जमाने में, बाबा दादी के जमाने में जॉब सेफ सिक्योर होती थी। हमारे जमाने में है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के बताओ कितने लोग फायर हुए और कौन लोग हुए। क्या फ्रेशर्स को फायर किया था या सिक्योरिटी गार्ड को? किसको फायर किया था? तो 10 20 15 साल एक्सपीरियंस रख रहे हैं, जो मोटी इनकम ले रहे हैं, उनको फायर किया गया है। आपके साथ ये परिस्थिति आई फ्यूचर में, गारंटी ले सकते हो आएगी कि नहीं आएगी? ले सकते हो गारंटी? सेफ हो ना? अगर आ गई तब? कुछ तो है ही नहीं पीछे, क्योंकि वही कर रहे थे, वही घिस रहे थे, वही आता है, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। और क्या दूसरी कंपनी लेगी? इतने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं पीछे से, सस्ते मजदूर जिसको बोला जाता है इंडिया में, कमी है मजदूरों की। चार मिलके आपका काम कर देंगे और आपसे 4 गुना कम इनकम पे। तो कंपनी को क्या चाहिए? उसको अपना पैसा बनाना है, काम निकालना है बस। हैप्पी बर्थडे पे खाली एक ईमेल आएगा, एक पोस्ट आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड जब फायर करने की बारी आएगी तो सीधा आपको एक लेटर पकड़ा देंगे, बता देंगे। एक आध आपको कंसल्टेंट पकड़ा देंगे कि आपकी नौकरी लगवाने में हेल्प कर देगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे पैसा कि 2 4 महीने अपना गुजार लो, जाओ टाटा, खत्म। है फैक्ट। दूसरा फियर, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो भाई कैसे ग्रो करोगे? समाज में नहीं निकलोगे, दुनिया में नहीं निकलोगे, दुनिया में जो चल रहा है वो नहीं सीखोगे तो कैसे ग्रो करोगे? एक जगह बंद के रहोगे तो कैसे ग्रो करोगे? घर से निकलना बंद कर दिया इस डर से कि आपको खरोच भी आ जाएगी। घर से बाहर निकलोगे चोट तो लगेगी भाई। बहुत सारे ऑप्शन है ना? चोट क्या, सीधा सीधा यहाँ से फ्लाइट पकड़ के ऊपर तक जा सकते हो, एकदम ऊपर तक, गायब ही हो जाओगे। ये भी तो ऑप्शन है ना, घर से बाहर निकलते ही। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं कि नहीं घर से बाहर? तो सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे दिमाग का भ्रम है। क्या जो होना है वो तो होके रहेगा, चाहे आप घर में बैठे बैठे बाथरूम में फिसल के ही निकल लो, वो होना ही है। उसको आप नहीं टाल सकते। लेकिन जो आप कर सकते थे उसके लिए आपने ट्राई नहीं किया। क्या होगा, एक आध बार फेल हो जाओगे, हो जाओगे। लेकिन फेल कौन होता है दोस्त, ये याद रखना, जो अपने से हारा है वो फेल है। और जो अपने ऊपर गिव अप नहीं करता ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो हारा ही नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल, मैकडी कितने लोग जाते हैं? और छोड़ो, मैकडी का भी छोड़ दो, आप ये बताओ केएफसी कितने लोग जानते हो? कर्नल सैंडर्स कब कामयाब हुए? बुढ़ापे में। है ना, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, सबको ही छोड़ के चला गया था। जिन भाई बहनों के लिए उन्होंने बचपन से सब कुछ किया, आर्मी में झूठ बोल के गए, कर्नल वर्नल नहीं थे, गए थे, उनको निकाल दिया गया, अंडर एज थे, एज बढ़ा के गए थे, निकाल दिया गया, उनका नाम बस ऐसे ही कर्नल पड़ गया। अपने भाइयों के लिए गए थे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, वो सब छोड़ के चले गए थे। लेकिन जैसे ही पैसा आया, जैसे ही तरक्की आई, क्या हुआ? गुड़ मक्खी, सिंपल। सब वापस आ गए, अच्छी मौत मरे, और कुछ दे के मरे। अब उनका बर्थडे भी आएगा ना, लोग सेलिब्रेट करेंगे। और आपका फोटो लगी रहेगी, माला टंगी रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, कौन था? रोहित श्रीवास्तव कौन था? नहीं पता। प्रदीप कौन था? नहीं पता। मोहम्मद अजहर कौन था? कोई याद नहीं करेगा दोस्त, कोई नहीं याद करेगा। और जो छोड़ के गए वो कोई याद नहीं करेगा भाई। वो तो खाली आपका बर्थडे आ जाएगा तो आपके ज्यादा ज्यादा पापा मम्मी याद कर लेंगे। आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज लोग हैं वो याद कर लेंगे बर्थडे या आपकी डेथ एनिवर्सरी पे। उसके अलावा, और जो हर महीने हर दिन उसी का खा रहा है, उसी का बनाया हुआ, भूल पाएगा? भूलोगे तो क्या होगा? खत्म हो जाओगे। वो सोर्स ही खत्म हो गया। सोच का दायरा बढ़ाओ। जन्म क्यों लिया है? वैसे ही रेंगने के लिए? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रेंगने से दौड़ना आ सकता है कि नहीं आ सकता? छोटे बच्चे को भी रेंगने से दौड़ना आता है ना। रेंग रेंग के ही फिर वो दौड़ना सीखता है, फिर दौड़ता है। कोई सीधा ही उठ के भागने नहीं लगता। और टीवी के सीरियल की तरह नहीं कि बर्थ लिए और सीधा बड़े पैदा हुए, है ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है, वो थ्योरी है। ठीक है।
तो यहाँ पे स्टोरी एग्जाम्पल देने का टाइम नहीं है, मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, फियर क्यों आता है, क्योंकि हमको कंफर्ट जोन की बहुत घटिया आदत लग चुकी है। पहले जमाने में जब करोगे तभी खाओगे, किसान हो तो उगाओगे तो खाओगे, हंटर हो तो हंट करोगे तो खाओगे। आज के जमाने में बैठे हुए माँ बाप ने सब कुछ दिया हुआ है, करो चाहे ना करो मिल तो रहा है। इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि लड़का 30 का हो जाए, लड़की 30 की हो जाए, 40 की हो जाए, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम है ना, जितना भी है उससे खिला रहे हैं। और बाहर का कल्चर हम फॉलो करना चाहते हैं। बाहर कहते हैं 14 पे ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सीखो, खुद कुछ कमाओ खुद कुछ करो। और यहाँ नहीं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाई करना है, और किसी से परसेंटेज पूछ दूं बताने लायक नहीं हो यार। वो अपने से ऑनेस्ट रहना, क्योंकि ये काम मैंने भी किया है, कई एग्जाम्स मैंने भी। अच्छा चलो, नितिन साहू 72% बताए हो, है ना? तो 72% आप बताओ, इतनी बड़ी जनसंख्या में जहाँ करोड़ों लोग पास हो रहे हैं उसी सेम चीज के लिए, आपका 72% काम आएगा? नहीं आएगा। ये काम मैंने भी किया है, एक आध एग्जाम मैंने भी एक रात में छक्का मारा है, काम आएगा? बहुत सारे लोग हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट करना, आज की चीज को कल पे टाल देते हैं, इसलिए डर आता है ना? और अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो क्या करते हैं, पहले डरेंगे, दूसरों की सुनेंगे, जज कर लेंगे, और जाने दो भाड़ में जाए, खत्म। इसलिए डर आता है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स से अपने डर को हराओ, क्योंकि डर को हराना भी इतना आसान नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से डर को हराओ, अपनी चीजों को विजुअलाइज करो। जैसे अपनी साइकिल विजुअलाइज करी थी तो साइकिल मिली, बाइक विजुअलाइज करी थी तो मिली, है ना? जिद पकड़ोगे तो ही मिलेगा, जिद्दी बनोगे तो ही मिलेगा। विजुअलाइज करो, देखो कैसी है चीजें खुद को, तब जाके उसको फील करोगे। जब फील करोगे तभी फेल्ट होगा, तभी फाउंड होगा। सिंपल सा हिसाब है, ट्रिपल एफ फॉर्मूला याद कर लो। फील करोगे, फेल्ट करोगे तभी फाउंड होगा, नहीं करोगे तो फील करो और कोई और फाइंड कर ले जाएगा। आप अपनी चीज दूसरे को बता दो, आप काम नहीं कर रहे हो, अब उसके दिमाग में वो भर गया, वो लेके चला जाएगा, आप बैठे रहो। राइट? उसके बाद तीसरी चीज क्या है, अपने इस डर को ना, जैसे गाड़ी में पेट्रोल लगता है ना, इसे अपना पेट्रोल बना लो, फ्यूल। क्योंकि यही डर आपको आगे लेके भी जा सकता है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, है ना? मानिक सर कैसे कूद रहे हैं, लाइसेंस है ना वहां का भी, वहां से पैसे नहीं आ रहे क्या? शौक था, शौक का प्रोफेशन बना दिया। पहली बार कूदे होंगे तो इनके तो दिल धड़कते धड़कते गले में फंस गया होगा। जब पहली बार जंप ली होगी प्लेन में से, तो दिल तो यहाँ आ गया होगा। आप कूदोगे कैसा लगेगा? पहली बार में तो हालत खराब हो जाएगी, बट 95 बार कूद चुके हैं, किसी को भी कुदवा सकते हैं या सिखा सकते हैं। बन गया। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू से नहीं होगा, ये ऐसे होगा। कोई भी चीज आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकती है, अगर देखने निकलोगे, नजरिया चेंज करोगे तो। अगर नजरिया आपका वहीं जॉब में अटका हुआ है तो जॉब ही करो भाई। बाकी लोग जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई योगा ट्रेनर बन रहा है, और वो लोग पॉपुलर है, वो लोग ब्रांड इनकम कमा रहे हैं, और आप सैलरी। एक बात याद रखना, अगर आप ब्रांड बन गए ना तो ये खींचा चलाएगा, मैग्नेट बन जाते हो। अगर उसके साथ आप कंसिस्टेंट हो, वहां पे भी फैक्टर्स होते हैं। कंसिस्टेंसी, अच्छा आदमी बन के रहो, है ना, डाउन टू अर्थ रहो। ये नहीं कि पैसा आ गया तो उड़ने लग गए, अपना रिलेशन खराब करने लग गए, खत्म, गिरोगे। अपनी ग्राउंड रियलिटीज को समझो, एज अ ह्यूमन काम करो, अपने आप चीजें बढ़ेंगी। राइट? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल चल गया तो कई लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लिख देते हैं कैप्शन में, बाहर सलमान खान की फोटो लगाई, कैप्शन में लिख दिया, सलमान खान ने फिर से चढ़ाई फुटपाथ पे कार, अंदर भले से कुत्ता बिल्ली नाच रहा हो। उसने क्या किया, दिमाग लगाया, और उसने वही चीज दिखाई जो लोगों को पसंद है। लोगों को निगेटिविटी से बहुत प्यार है दोस्त। सलमान खान ने जो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन बनाया, उसके बाद इतना काम किया, भाई एक टाइम पे तो ऊपर वाला भी पश्चाताप करने वाले को माफ कर देता है, लेकिन लोग उसका पैसा बना रहे हैं मार्केट में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ये चीज समझो खुद से, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो कंक्लूड यही करना चाहूंगा, अहम आपकी लर्निंग को ब्लॉक करता है, वहम आपको लक्ष्य से दूर रखता है, और आपका डर आपके पैर में चेन बांध देता है कोई एक्शन ना ले पाओ। तो इन तीन चीजों पर अगर काबू कर लिया, बढ़ जाओगे। ओके, तो अच्छे अच्छे वीडियो रिव्यूज दीजिए, क्योंकि उससे क्या है, आपको बोलने की लाइक पावर आएगी, कम्युनिकेट करने की पावर आएगी, समराइज करने की, निचोड़ देने की पावर आएगी। क्योंकि भाई एक चीज सबकी बहुत कॉमन है, सब आइंस्टाइन बच्चे हैं, सब इलॉन मस्क बनना चाहते हैं, सबके पास टाइम नहीं है, या सबको सब कुछ आता है। तो आपको अगर ये चीज आ गई, ये क्वालिटी आ गई, तो आप बता पाओगे कम टाइम में सेम चीज जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हो, वो चीज आपकी बिल्ड होगी। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, वो हर जगह काम आएंगी। घर पे भी अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? कि पहले आप खिचड़ी पकाते हो, उसके बाद रियल चीज बोलते हो। अगर आप रियल चीज पहले बोलो, तो लोग आप पे फोकस करेंगे, ना कि और खिचड़ी पे। तो वो बोलने का एक कला होता है, वो सारी चीजें इंप्रूव होंगी। तो वीडियो रिव्यूज अच्छे से दीजिएगा, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, नहीं लगे तो बता देना यूट्यूब पे भी। ओके, बाय बाय। थैंक यू।